हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच। आज बेटा इस चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। यस, आप सभी की यानी कि सपोर्ट की वजह से बेटा हमने क्या किया, यहाँ पे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया। तो बेटा हम लोग क्या कहें, आज पूरा ये यानी होल बस्ती परिवार बहुत ही खुश है बेटा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी बेसिक मैंने वीडियो कराई थी, आई थिंक आप कंप्लीट करके आए होंगे, सब कुछ बेसिक कवर करके आए होंगे। अगर सब कुछ यकीन मानो आपने बेसिक कवर किया, सारे क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन, सब क्वेश्चन सिर्फ बेसिक अंदर कवर हो जाएंगे अगर आपने वॉइस वीडियो यानी कि कवर कर ली। आप में से ऐसा कोई भी यानी व्यूअर है जो कि पहले टाइम आ रहा, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा प्लेलिस्ट बनी हो, प्लेलिस्ट में जाकर के आप सबसे पहले यानी कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर का बेसिक कवर कर लीजिए। तो यहाँ ये मैं यकीन किसके साथ कह सकता हूँ, तब यानी कि आप यहाँ पे आएंगे तो एक एक क्वेश्चन का जड़ समझ में आएगा, आपको रूट का समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, बड़ा ही मजा आने वाला है। वैसे अगर आप नहीं करके आए तो वहां पे मैं छोटी मोटी बातें बताता रहूंगा, जो बीच में आएंगे फॉर्मूले में आपको कराता रहूंगा। तो चलिए, आज तो 2000 सब्सक्राइबर भी पूरा हो गया, इसलिए मैं बड़ा खुश हूं। तो चलिए इसी खुशी वाली बात से हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, यानी कि आज शुरू करेंगे हम लोग क्या, यानी कि 14.1। कहीं 14.1 के नाम से चैप्टर, कहीं यानी कि 15.1 के नाम से। ऐसा क्यों है सर? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो न्यू एडिशन है उसमें कुछ चैप्टर कटे हुए हैं ना, जैसे कंस्ट्रक्शन कटा हुआ है, तो एक एक्सरसाइज पीछे चली गई है। चलो, हमें एक्सरसाइज नहीं, मुझे क्वेश्चन से मतलब है। तो चलिए इसी अच्छी बात से हम लोग क्या करते हैं, अपना चैप्टर यानी कि शुरू करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बेटा चैप्टर यानी कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, सीधा हम क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ये आपके सामने बेटा आ गई हमारे पास में कौन सी एक्सरसाइज, 14.1। तो यहाँ पे बेटा हम 14.1 की चर्चा करेंगे। आपके सामने यानी कि पहला क्वेश्चन आ गया, हिंदी मीडियम के लिए नीचे लगा होगा। आइए शुरू करते हैं। बेसिक वीडियो आप एक बार देख लीजिए, मजा ज्यादा आएगा। क्या है बेटा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि स्टेटमेंट को यानी क्या करना है, पूरा करना है। आ जाओ, क्या लिखा है, लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। कह रहा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। आगे क्या लिखा है, प्लस लगा लीजिए बेटा, प्लस लगा लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई कैसे लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट को ई के ऊपर बा लिखा जाता है। कह रहा है कि ये किसके बराबर होता है बेटा, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। बेसिक वीडियो मैंने आपको बताया कि किसी भी इवेंट की आने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट ना आने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। आपको मैंने प्रोबेबिलिटी लाइन पढ़ाई थी, यहां पे लिखा था मैंने 0, यहां लिखा था बेटा 1, यहां लिखा था हमने क्या, हाफ। तो मैंने आपसे बताया था कि 0 यानी कि 0 हम तब लिखते हैं जब प्रोबेबिलिटी यानी क्या होती है, इम्पॉसिबल होती है। कैसी होती है, इम्पॉसिबल। तो क्या लिखा क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। ऐसी यानी कि प्रोबेबिलिटी जो हो न सके। तो कौन सी प्रोबेबिलिटी होती है, 0 का ऐसी प्रोबेबिलिटी जो हो नहीं सकती है। सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। इस प्रकार के इवेंट को क्या कहते हैं, 0 वाले क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल बोलते हैं। सारा कुछ मैंने बेसिक में कराया है, इम्पॉसिबल उसे क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल। 0 नहीं होता है, ठीक है ना। 0 यानी कि होगा तो वो यानी प्रोबेबिलिटी नहीं कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्यों बढ़ते हैं, कह द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पे क्या होता था, यानी कि हमने आपको समझाया था कि सर्टेन होता है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 यानी किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 होगी ना तो वो सर्टेन होता है। तो वही लिख रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। सर्टेन मतलब निश्चित, जिसकी प्रोबेबिलिटी फिक्स हो, वो कितना होता है बेटा, 1 होता है। सच एज इवेंट इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, सर्टेन इवेंट बोलते हैं। सर्टेन इवेंट बोलते हैं, आप पूरा लिख लेंगे, या फिर सर्टेन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या लिखा है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। यहाँ पे जो एलिमेंट्री इवेंट लिखा है इसका मतलब बताता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए बेटा एक हमारे पास क्या है, कॉइन है, और इस कॉइन को टॉस करता हूं तो ये तो हेड आएगा, ये तो क्या आएगा बेटा, टेल आएगा। आप सब ये करते हैं एक। मैंने कहा कि बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बताइए, तो कैसे लिखेंगे आप, जो दिख रहा है उसको ऊपर, टोटल कितना है हमारे पास में, 2। ये सब मैं बता चुका हूं कैसे आता है। फेवरेबल वाला ऊपर, टोटल वाली हमारे पास कितना होगा नीचे। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बताइए बेटा, प्रोबेबिलिटी आप क्या बताइए, टेल बताइए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना हो जाएगा बेटा, टेल एक बार है, नीचे टोटल कितने हमारे पास 2 है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे जो एलिमेंट्री इवेंट लिखे हैं ना बेटा, इनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। ये जो निकल के आता ना, यानी कि जैसे कॉइन उछाला तो एक कॉइन में जो एक हिस्सा, जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये जो अलग अलग वैल्यू आती है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग बेटा, क्या बोलते हैं, ये जो लिखा हमारे पास में एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवेंट। इसी तरीके से बेटा अगर मैं इसको छोटा करके एक चीज और समझाने की कोशिश करूं, इसको मिटा दूं। देखिए, जैसे मान लो कि एलिमेंट्री इवेंट अगर कॉइन में समझना चाहें, सॉरी कॉइन तो हो गया, मान लीजिए हम डाइस में समझना चाहें, तो डाइस यानी कि अगर डाइस में समझना चाहें तो डाइस की कहानी क्या है, डाइस में बेटा ए से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं। तो मान लो यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है। तो जलील करते हैं, 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6।
तो मैंने कहा एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैंने कहा एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक आने की प्रोबेबिलिटी आई थिंक 1/6 होगी भाई। जो हमें दिखता है, एक बार दिखता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5 6 हैं। ये सब कुछ मैं बेसिक में कवर करा चुका हूँ। प्रोबेबिलिटी आप 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 तो एक ही बार है, जो दिखता है ऊपर रखेंगे। टोटल कितने हैं 5 में बेटा 6, तो 6 को नीचे कर लेंगे, है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये देखिए ध्यान से, इसी तरीके से हर एक को देखा जाए यानी सबकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/6 ही आएगी, क्योंकि सब एक एक बार है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 6 हैं। तो बेटा इससे कह रहा कि एलिमेंट्री इवेंट, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो यहाँ एलिमेंट्री इवेंट क्या है, ये वाले अलग अलग वाली क्या है, एलिमेंट्री इवेंट है। अब पढ़ो क्वेश्चन क्या है, लिखा सम ऑफ द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। कह रहा कि जितने भी एलिमेंट्री सम है, अगर इनका मैं सम करूं तो कितना आंसर आएगा, चेक कर लीजिए। एक क्वाइन में बेटा एलिमेंट्री इवेंट कितने आते हैं, तो 1/2 और 1/2, और 1/2 कितना आएगा 1, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। यानी कि एलिमेंट्री इवेंट किसी भी एक्सपेरिमेंट के, अगर एलिमेंट्री इवेंट का आप सम करेंगे, ये क्या है एलिमेंट्री इवेंट है, तो इसका आंसर 1 आएगा। यहां कितने एलिमेंट्री बनेंगे बेटा, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 बनेंगे। 6 का क्या आएगा, हर बार 1/6 आएगा, 1/6 आएगा, 1/6 आएगा, 1/6 आएगा, 1 2 3 4 5, और फिर कितना आएगा 1/6 आएगा। देखो 6 नीचे बराबर, एक बार लिखेंगे, ऊपर नंबर जुड़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ऊपर 6 आ जाएगा, तो 6 कैंसिल हो जाएगा 1। तो आप क्या समझ गए, इसका भी आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, हर बार 1 ही आएगा। तो आप याद कर लीजिए, इस लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यानी कि सारे, यानी कि एलिमेंट्री जो हमारे पास इवेंट होते हैं, सबको सम करके कितना आंसर आएगा 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते, क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है बेटा, कह रहा कि बड़ा ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, आर इक्वल होगा, किससे बड़ा, किससे इक्वल होता है 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और बेटा ये मैं बेसिक वीडियो में करा चुका हूँ, जल्दी लेकर आ रहा हूँ, लेस देन लेस मतलब छोटा, किससे छोटा होता है, ये तिकोना होता है कम का निशान, लेस होगा बेटा, लेस आर इक्वल, लेस यानी कि छोटा होगा, या फिर इक्वल होगा बेटा हमारे पास में किसके, टू द 1, तो ये हमारे पास में हो जाएगा। तो यहाँ पे 0, यहाँ कितना आएगा 1 आएगा, समझ में आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन, ग्रेटर मतलब बड़ा होगा, एंड इक्वल टू यानी कि 0 से बड़ा, 0 से क्या होगा बड़ा, तो 0 हमारे पास है, 0 से हमारे पास क्या होगा बेटा बड़ा होगा, या फिर 0 की क्या होगा इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे 0 आ गया। लेस देन, लेस मतलब कम होगा, लेस आर इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 आएगा। लेस यानी कि देखो ध्यान से, इधर निशान है ना हमारे पास, यानी कि 1 से क्या है बेटा लेस, 1 से क्या है बेटा लेस, तिकोना निशान है, या फिर 1 के क्या है बेटा इक्वल है, 1 के क्या है बेटा इक्वल है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 आ गया। तो इस तरीके से बेटा मैंने यहाँ पे कुछ एमसीक्यू सवाल, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन थे, ये करा दी, इसका हिस्सा ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि बेसिक वीडियो में करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बढ़िया से चमकदार दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, Which of the following experiment have equally likely outcome। इस वर्ड को मैंने बहुत ही हाईलाइट करके समझाया था। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे लिए मेहनत यहाँ पे बहुत डबल हो जाएगी, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रीवियस वीडियो देख लें। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे समझाया था कि इक्वली लाइकली आउटकम होता क्या है। बहुत मजा आएगा अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब यहाँ पे ये होता है जिसके आने के चांसेस बराबर होते हैं। यहाँ पे सिंपल भाषा में बोले, वहाँ पे मैंने इसको 10 मिनट के अंदर समझाया है। इस वर्ड को केवल 8-10 मिनट के अंदर समझाया है, पूरा अच्छे समझाया है। उस वर्ड को वहां पे जाके देख लो। हिंदी में होता है बराबर आने की संभावनाएं। तो इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब क्या होता है, इक्वली, एक बार सीख लेते हैं यहाँ भी, जैसे आपको दिक्कत ना हो वैसे समझाने की कोशिश करता हूँ शॉर्टकट में। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब क्या होता है, जिसके चांसेस बेटा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आने के। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे कोई कॉइन है, इस कॉइन हमारे पास है बेटा, इस कॉइन को मैंने क्या क्या टास्क किया, तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने के चांसेस कितने हैं 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे टेल आने के चांसेस कितने हैं पास बेटा, यानी कि 1/2। तो यानी कि एक इवेंट के आने की संभावना क्या है, हर इवेंट के आने की संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी क्या है, इक्वल है। तो देखो ध्यान से, हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/10 यानी 1/2 है, और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी बेटा 1/2 है। यानी कि मैं कहूंगा कि एक कॉइन को जब हम लोग यानी कि टॉस करते हैं तो ये कैसा हमारे पास है बेटा, इक्वली लाइकली आउटकम का क्या है कि यानी कि एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल है। उसी तरीके से डाइस अगर हम देखिए, डाइस में 6 होते हैं। अब देखो डाइस में जो 6 होते हैं, 1 2 3 4
5 और 6, है ना। अब इसमें देखो हर एक के आने के चांसेस बराबर हैं। 1 का चांस कितना होता है 1/6, 2 का चांस कितना होता है 1/6। भाई 2 निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, पूरे सिस्टम में एक बार ऊपर एक लिखते हैं और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हमारे पास 6 हैं। 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। देखो सबके चांसेस क्या हैं, बराबर हैं। तो यानी इसी को बोलते हैं बेटा इक्वली लाइकली आउटकम। समझ में आ गया होगा। इसी वर्ड के ऊपर नीचे 4 सवाल हैं, आइए उड़ा देते हैं। क्या कह रहा है पहला सवाल, ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। एक ड्राइवर क्या करता है, कार को स्टार्ट करने यानी कि कोशिश करता है। द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। तो कह रहा कि कार स्टार्ट होती या फिर नहीं होती है, ये बेटा यानी कि इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं है। तो खट से मारो ये नहीं है, क्यों नहीं, कारण समझो। भाई जब कोई भी ड्राइवर कार स्टार्ट करने जाएगा तो जरूरी थोड़ो कि वो स्टार्ट हो जाए या फिर स्टार्ट ना हो सकता कोई स्टार्ट हो ही ना कभी। भाई एकदम खराब गया तो इंजन चेंज करना पड़ जाए। इक्वली लाइकली मतलब क्या है, बराबर चीजें आनी चाहिए। वहां पे बराबर मतलब क्या है, जितनी बार वो स्टार्ट कर पाए उतनी बार यानी ना भी स्टार्ट कर पाए। ऐसा तो नहीं है मान लो कि हमको कुछ नहीं आता बाइक के बारे में, मानिए समझिए बात में, या फिर हमको जो चीज आती है वहां पे कोई चीज दूसरी गड़बड़ हो, तो जरूरी नहीं कि मैं हर बार बना पाऊँ या फिर हर बार ना बना पाऊँ, है ना। यानी कि ये चीज क्या है, इक्वली लाइकली का आउटकम के यानी कि कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अगला क्या बेटा है पास में, a player attempts to shoot a basketball, he shoots or misses the shot। यानी कि एक क्या है बेटा, कोई प्लेयर है वो क्या करता है, बास्केटबॉल में बॉल डालने की कोशिश करता है। तो कह रहा कि वो डाल लेगा या नहीं डाल पाएगा, ये भी क्या है बेटा, इक्वली आउटकम का चांसेस नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि भाई बॉल डालने के लिए हो सकता है कि वो स्किल्ड प्लेयर ना हो सकता है कि कोई कोई होता भाई ट्रेंड होता है। जैसे मान लो कि माइकल, मैं नाम भूल रहा हूँ, जॉर्डन के नाम थे, वो तो भाई ऐसे फेंक देगा शायद, मतलब ये नाम था। हम कोई भी पर्सन के नाम ले लेते हैं, जो ट्रेंड पर्सन है वो तो केवल ऐसे फेंकेगा, हर बार ट्रेंड है वो तो हर बार डाल लेगा, फेल होने का कोई चांसेस नहीं है, मिस होने का कोई चांसेस नहीं है। लेकिन अगर बेटा कोई ट्रेंड ना हुआ, हमारी तरीके से हुआ, जिसने कभी बास्केटबॉल हाथ में पकड़ा नहीं, तो हम भी तो प्लेयर हैं, हम कितनी भी बार डालें लेकिन जा ही नहीं पाएगा। इक्वली लाइकली टर्म कहाँ हो पाएंगे भाई, बराबर कहाँ हो पाएंगे, जितनी बार डालो उतनी बार ना डाल पाओ। यानी कि 4 बार फेंका तो इसका सवाल मतलब है 4 बार फेंका अगर, तो 2 बार पड़ जाए 2 बार ना पड़े, तभी तो वर्ड आएगा इक्वली लाइकली। लेकिन जरूरी थोड़ा कि हम बॉल फेंके तो 4 बार में 2 बार जाए 2 बार ना आए, हो सकता है 3 बार अंदर चला जाए 1 बार बाहर आ जाए। ये भी यानी क्या है, इक्वली लाइकली का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ए ट्रायल इज मेड टू द आंसर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। हाँ ये सही है बेटा। हो सकता है कि हमारे पास में जो क्वेश्चन लगा रहे हैं भाई, क्वेश्चन में 2 ही चांसेस होते हैं। कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे इधर राइट और रॉन्ग, या तो राइट होगा या तो आर रॉन्ग होगा। यानी कि ये क्वाइन जैसा सवाल है भाई, क्वाइन में या तो हेड आएगा, भाई क्वाइन से रिलेट कर लो भाई। अगर मैं इसको यानी कि क्या मान लूँ, ट्रू मान लो, इसको मान लो फॉल्स, तो यानी कि ट्रू मतलब हेड और फॉल्स मतलब कि टेल, फॉल्स मतलब कि यानी कि टेल, तो 2 ही चांसेस है, तो सही बात है। यानी कि ये क्या है, हमारी प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है, यानी कि इक्वली लाइकली टर्म यहाँ पे आ सकता है। लिखा है बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। अरे भाई लड़का ही लड़की तो होगा। देखो ध्यान से इसको देखो, जब 2 ही ऐसे समझा करो, ऐसे एग्जांपल आ जाए ऐसे करना, जिसको आप हेड और टेल में बना सको। तो देखो ध्यान से, या तो बॉय होता है तो लड़का होगा, चांसेस बराबर है भाई। हम जब कोई भी यानी कि जो लेडी है अगर प्रेग्नेंट होती है तो यार चांसेस क्या है, या तो इधर लड़की या तो यानी कि लड़का, यानी 50-50% चांसेस होते हैं। यानी 1/2 या तो लड़का होगा या तो 1/2 क्या होगा, लड़की होगी बेटा। हाफ चांसेस होते हैं। तो हाफ मतलब क्या है, इक्वली लाइकली टर्म है भाई। हाफ मतलब इक्वल बढ़ गया, तो इक्वल मतलब क्या है, इक्वली लाइकली टर्म का हमारे पास है। तो ये समझाने की कोशिश किया, मैंने बोलने की कोशिश की, यहाँ समझाने की कोशिश किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ले लिया, बहुत बढ़िया काम किया। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया है बेटा, आइए ध्यान से इसको हम देखते हैं। व्हाई द टॉसिंग अ कॉइन, इसको मैं ऐसे बोल दूंगा, आप समझ जाएंगे, आप अपने हिसाब से इसको कर लेंगे, मैं आपको कराए दे रहा हूं। देखा, व्हाई द टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। कह रहा है कि बेटा हम लोग जैसे फुटबॉल गेम को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फुटबॉल गेम कोई भी दुनिया का गेम हो, उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, जो कॉइन होता है बेटा, क्वाइन को ही टॉस क्यों किया जाता है, कारण है बेटा, क्वाइन को टॉस इसलिए किया जाता है कि क्वाइन में हमेशा क्या होता है, 50-50% चांसेस होते हैं भाई। 50-50% चांसेस क्या है, किसी टीम को बेमानी ना होने पाए। बेमानी मतलब क्या है, इसमें बेटा यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, यानी हाफ होती है। हाफ का मतलब क्या होता है बेटा, 50%। और यानी कि यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी होगी बेटा, ये भी हाफ होती है। ये तो आपको याद हो गया होगा धीरे धीरे, यानी ये भी कितना है पर 50% होता है।
तो इसीलिए हम पासा नहीं उछाल सकते गेम से पहले। क्रिकेट का खेल कराना है तो उसके पहले हम दो टीमों के बीच पासा नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वहां पे 6 यानी कि केसेस बन सकते हैं। यहाँ पे 2 ही केस बनते हैं, दोनों के चांसेस क्या है 50-50, यानी बेईमानी भी नहीं होनी पाएगी, हम बेईमानी भी नहीं कर पाएंगे। 50% आपके चांस है, 50% मेरे चांस है, जिसका लक सही रहा उसका यानी नंबर आ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉइन को यानी कि सिलेक्ट करते हैं। तो आप लिख पाओगे कॉइन हैज अ 50-50% चांसेस, सो दैट वी यूज दिस कॉइन टू सिलेक्ट व्हिच टीम वी प्ले फर्स्ट। तो ऐसे यानी बताना था, क्योंकि यहाँ पे टास्क में क्या होता है 50-50% चांसेस होते हैं, इसलिए इसका यानी कि यूज करना क्या है, फेयर है। समझ में आ गया, इसको आप लिख लेंगे अपने तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है बेटा हमारे पास में क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। बेटा प्रोबेबिलिटी क्या क्या नहीं हो सकता है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बेटा फ्रैक्शनल हो सकती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू फ्रैक्शनल हो सकती है, यानी बट्टे वाली फ्रैक्शनल, यानी कि 2 वैसे 1/2। हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि मैंने लाइन में दिखाया था, यहाँ 0 होता है, यहाँ पे 1/2 होता है, यहाँ पे कितना 1, तो 1/2 इसका हिस्सा है, हो सकती है। क्या प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बेटा हमारे पास में डेसिमल हो सकती है, डेसिमल। अभी मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, यानी कि हाफ को कितना लिखा जाता है, 50% लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है भाई। कोई चीज हाफ है, हाफ यानी आधी, तो इसको हम 50% लिखते नहीं लिखते हैं भाई। ये चीज बताओ यार, अगर कोई चीज हाफ है, हाफ मतलब क्या हुआ 100 का आधा, तो 100% का आधा परसेंट मतलब कितना हो जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा। यस, यानी कि डेसिमल जैसे कि 50% आ गया, यानी ये भी हो सकता है, यानी कि एक यानी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। और बेटा हमारे पास में क्या है, और क्या है, और क्या है, अच्छा हाफ को अगर हम लोग सॉल्व करें कितना आएगा, 0.5 आएगा। 0.5 मतलब क्या निकला, डेसिमल, यानी कि डेसिमल, डेसिमल भाई 1/2 हमारे पास लिखा, 1/2 मतलब क्या हुआ, 1/2 मतलब क्या हुआ, आधा। तो एक आधा मतलब कितना हो जाएगा, एक आधा मतलब कि 0.5, कितना हो जाएगा, एक आधा मतलब कितना हो जाएगा 0.5, कितना हो जाएगा 0.5। तो बेटा हमारे पास 0.5 क्या है, डेसिमल नंबर, क्या है डेसिमल, यानी कि डेसिमल यानी कि 0.5 लिख लिया। मतलब कि ये 3 चीजें तो यानी कि प्रोबेबिलिटी हो सकता है। अब इन 3 के अलावा जो चौथी चीज वो देख लीजिए, नेगेटिव नंबर यहाँ पे आ गया, ये नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी बेटा कैन नॉट बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 1.5 ये गलत हो जाएगा। लिखा था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी कौन नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, माइनस का 1.5, ये प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की नहीं हो सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर हम आगे आ चुके हैं, कहाँ चले गए भाई क्वेश्चन हमारे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, हम लोग क्वेश्चन नंबर बेटा 5 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है फटाफट उड़ाते हैं। लिखा है पीई, पीई हमारे पास कितना है बेटा 0.05 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो आपको पता है कि नॉट ई यानी इतनी बात को कैसे लिखा जाएगा, पीई का नॉट, ये यानी कि क्या हमारे पास में क्वेश्चन है, यानी कि ई ना आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या, किसी इवेंट की ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है निकालना है। तो आपको पता है यार कि पीई प्लस का बेटा पीई नॉट कितना हमारे पास होता है 1, खत्म हो गया सवाल। तो पीई कितना है पास 0.05 है बेटा, प्लस का पीई नॉट कितना है पास बेटा निकालना है इक्वल टू 1। तो यहाँ से पीई जब हम नॉट निकालेंगे तो ये 1, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस का 0.05 हो जाएगा। तो 1 के बाद में हम लोग यानी कि यहाँ पे दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लेंगे, यहाँ पे 0.5 है बेटा, आगे 0 कर लीजिए हमारे पास में। यहाँ 10 में से 5 चला जाएगा, 5 बचेगा बेटा हमारे पास में, 10 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। यहाँ बचेगा हमारे पास 9, 9 में से 0 चला गया हमारे पास बेटा, कितना बचेगा 0 बचेगा, ये कितना बचेगा 0, ये कार्य चला गया, खत्म हो जाएगा। यानी कितना हमारे पास में आ जाएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, यानी ये हो जाएगा 0.95 हमारे पास आ जाएगा। 5वां क्वेश्चन हो गया होगा, हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बेटा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, एनर्जी बहुत ज्यादा, खटाखट उड़ाएंगे बेटा, खटाखट उड़ाएंगे बेटा। तो चलो आ जाओ बेटा, हमारे पास में क्या है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है बैग, एक बेटा बैग है, बैग के अंदर हमारे पास में क्या है, अब बैग है एक लेमन फ्लेवर, इसके अंदर बेटा लेमन फ्लेवर रखा हुआ है, यानी कि इसके अंदर क्या है, यानी कि एक लेमन का फ्लेवर रखा गया है, लेमन का फ्लेवर रखा गया बेटा, लेमन का क्या रखा गया, फ्लेवर रखा गया है। कैंडीज ओनली, मेलनी नाम की एक लड़की आती है बगल में, मेलनी नाम की लड़की आती है, टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, और यहां से एक यानी कि क्या करती बेटा हमारे पास से कैंडी निकालने की कोशिश करती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक आउट, तो प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, पहला क्या है ऑरेंज फ्लेवर निकालने की। एट तेरी की, अबे पागल हमारे पास में ये कलर नहीं दिख रहा होगा, मैं ब्लैक से करता हूं, आपने रखा है लेमन और निकाल नहीं है ऑरेंज, अबे पॉसिबल है ये बात, रखा आपने लेमन है निकाल नहीं ऑरेंज बेटा, ये यानी प्रोबेबिलिटी यानी कि बेटा हमारे पास में जो ऑरेंज की यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ऑरेंज बेटा हमारे पास में यानी कि ऑरेंज निकालने प्रोबेबिलिटी तो 0 आएगा, पॉसिबल ही नहीं, अंदर यानी कि लेमन ऑरेंज रखा है नहीं, अंदर तो लेमन रखा है, सवाल खत्म हो गया, पहला खत्म हो गया। द लेमन फ्लेवर कैंडी, अंदर तो लेमन ही रखा है, जब ये निकालेगी तो अच्छा ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है, तो यानी कौन सी प्रोबेबिलिटी बेटा हमारे पास में, ये एक प्रकार की इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी या फिर इम्पॉसिबल इवेंट वाली प्रोबेबिलिटी है बेटा।
क्योंकि जीरो आएगा यार, भाई लेमन रखा है तो वो कहां से आ जाएगा, ऑरेंज कहां से आएगा, खत्म हो जाएगा सवाल। लेकिन ध्यान से रखो अंदर लेमन ही रखा है। अब कोई पूछे अंदर लेमन ही रखा है लेकिन लेमन आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 100% चांस है भाई, बैग में लेमन ही रखे तो लेमन हाथ डाल के लेमन ही तो निकलेगा, यानी कि चांस क्या है बेटा, चांस आपके 100%। सेकंड सवाल का आंसर बता रहे हैं, यहाँ पे चांस क्या बेटा, चांस, चांस यहाँ पे क्या बेटा, चांस, चांस, चांस यानी क्या बेटा, यहाँ पे चांस 100% है कि क्या आ जाए, यानी कि लेमन ही आ जाए। तो जब 100% चांस होती है उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे यानी कि सर्टेन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, सर्टेन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, सर्टेन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। सर्टेन मतलब कि लेमन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, लेमन आने की जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास में साकर में लिख रहे हैं जलीली, यानी कि लेमन आने की जो प्रोबेबिलिटी बेटा है वो तो सर्टेन है, मतलब कि एक आएगी हमारे पास वैल्यू। समझ में आ गया, सर्टेन है ना, कितना हमारे पास सर्टेन है। ये भी सवाल हो गया, समझ में आ रहा होगा, बहुत छोटे छोटे सवाल है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटा, लिखा है इट इज गिवन दैट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, यानी ये दिया गया है कि 3 यानी कि बच्चों का क्या है बेटा, एक ग्रुप है, 3 बच्चों का एक ग्रुप है, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज, जिसमें से 2 बर्थडे यानी कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनका यानी कि जो बर्थडे यानी हमारे पास है हैविंग द सेम बर्थडे, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, इन दोनों का यानी कि बर्थडे सेम नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, तुमको बता दूं, जहां पे कहेगा बर्थडे सेम नहीं है यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ना आने की बात कर रहा है, यानी कि किसी इवेंट की ना आने की प्रोबेबिलिटी, देखो ना नॉट लगा है, ऐसे पकड़ना शुरू करो, यानी कि ना आने की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, मैथमेटिक्स समझो ध्यान से, यानी कि कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, यानी कि 2 यानी कि ऐसे यानी कि बच्चे जिनकी यानी कि जो बर्थडे है वो यानी कि सेम नहीं है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है, इवेंट क्या है बर्थडे, वो क्या है सेम नहीं है, सेम नहीं मतलब कि यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट की वैल्यू बता रहा है, कितना हमारे पास में बेटा 0.992 हमारे पास है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, अब अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालना है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 यानी कि जो 2 बच्चे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यानी कि उनकी यानी कि जो बर्थडे है वो सेम हो जाए, यानी कि पीई निकालना है, एक नॉट कह रहा चांसेस है कि ना हो, एक कह रहा चांसेस निकालो, तो यानी कि ये निकालना हमारे पास में, तो समझ में आ गया होगा, पीई बेटा हमारे पास प्लस का पीई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, आप अच्छे रख लेंगे भैया। तो यहाँ से ये क्यों लगाया मैंने, यहाँ पीई निकालना है तो पीई नॉट कितना हमारे पास में बेटा, पीई निकालना है तो पीई इक्वल टू नॉट हमारे पास कितना दिया गया हमारे पास में, यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी लगाते हैं प्लस का, ये कितना दिया गया बेटा हमारे पास में 0.992 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे जब हम लोग पी निकालेंगे और नॉट ये तो पी यानी कि किसी इवेंट की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगा हमारे पास 1, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस में 0.992, तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 1 के बाद में पॉइंट लगा के 0 0 हम लोग क्या करते हैं बढ़ा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे लगा लिया पॉइंट, यहाँ पे 0 0 0, भाई पॉइंट नीचे पॉइंट लाना है ना, तो पॉइंट नीचे हमारे पास पॉइंट आ गया, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, अब घटा लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 कर सकते हैं आगे, तो आता होगा, यहाँ पे कैरी लेंगे, घटाना सबको आता है ना, 10 10 में से 2 जाकर कितना हो जाएगा 8, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 9 चला गया हमारे पास कितना हो जाएगा 0, 9 में से 9 चला गया कितना हो जाएगा हमारे पास 0, ये कैरी ले चुके थे बेटा हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ कुछ बचा नहीं होगा, यानी पॉइंट लगा के 0, ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा पीई की वैल्यू आ जाएगा, कितना हमारे पीई कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास में 0.00 हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, बहुत बढ़िया काम किया। क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर बढ़ेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की ये कहानी तो आपको पता है ना यार, ये तो मैं बता चुका हूं, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी जो हमें दिखता है फेवरेबल है, जो हमारे यानी कि हमारे पक्ष में आने वाली बातें उनको ऊपर लेते हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या रहते हैं नीचे रहते हैं, बेसिक वीडियो में बहुत अच्छे से मैं आपको बताया था। तो चलो आज शुरू करते हैं। कह रहा है एक बैग कंटेन थिन रेड, यानी कि एक बैग है बेटा, एक बैग है, एग्जांपल देके बनाता हूं, रेड कलर यहाँ पे नहीं है, समझने की कोशिश करो, यानी कि एक बैग के अंदर हमारे पास क्या है 1 2 3, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल, इसके अंदर क्या है बेटा 3 रेड बॉल है, 3 कैसी बॉलें हैं, यानी कि रेड बॉल है, 3 रेड बॉल मैंने बना लिया, एंड 5 ब्लैक, और 5 यानी कैसी है बेटा, यानी कि 1 2 3 4 5 यानी क्या है बेटा ब्लैक हमारे पास है, तो 5 ब्लैक बॉल कर लिया, 5 ब्लैक बॉल। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, अब कह रहा कि इससे रैंडम यानी कि हम आंख बंद करके बैग के अंदर हाथ डालेंगे और एक बॉल निकालेंगे, क्या निकालेंगे एक बॉल निकालेंगे, तो जब बॉल निकालेंगे हम लोग तो क्या कर रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज, अब क्या चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आने की चांसेस क्या है,
तो आप चेक कर लेते हैं बेटा। हमारे पास में हमने क्या बताया, जो दिखता है उसको ऊपर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी जो हमें दिखता है फेवरेबल वाले जो हमारे पक्ष में है उसको ऊपर रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या रहेंगे, नीचे रहेंगे। तो रेड हमारे पास कितने बेटा 3 है, यानी कि 3 ऊपर आ जाएगा हमारे पास में, और टोटल कितने हो जाएंगे 5, ये 3 ही, यानी कि ये 1 2 3 4 5, 5 ये 3 ये 8, यानी कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास बेटा 3/8 हो जाएगा। बड़े आसान सवाल है यार, मैं तुक्का सवाल सब लगा दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। और क्या लिखा बेटा, नॉट रेड। अब तुमको पता है एक चीज रेड है, नॉट रेड है, मतलब कि ये पीई की वैल्यू दी गई है, और नॉट मतलब कि पीई नॉट निकालना है। बात समझ गए भाई, किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि पीई, किसी चीज ना होने की प्रोबेबिलिटी, चाहे वो रेड हो चाहे लाल हो, तो वो पीई नॉट। तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो कह रहा कि अब रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि पीई नॉट निकालना है। तो फॉर्मूला आपको पता है, यानी कि पीई बेटा प्लस हमारे पास पीई नॉट इक्वल टू 1। तो पी रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/8, यानी 3/8 ये हो जाएगा हमारे पास में, प्लस का हमारे पास पीई नॉट हो जाएगा इक्वल टू 1। तो पीई जब हम नॉट निकालेंगे तो 1, ये उधर जाएगा माइनस का 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 कम 8 हो जाएगा, 8 से 3 निकल जाएगा कितना जाएगा 5 हो जाएगा, नीचे कितना जाएगा 8 हो जाएगा। तो यानी कि रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, यानी कि 5/8 हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। हम लोग आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या हमें पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग बोलेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, फॉर्मूला फिर से वही लगने वाला है, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नीचे कितना रहेगा बेटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम, कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा ध्यान से, बड़ा ये आसान सवाल होते हैं, बस खटाखट शुरू हो जाइए बेटा, खटाखट शुरू हो जाइए बेटा। क्या सवाल है, लिखा है बॉक्स कंटेन, एक फिर से बॉक्स आ गया तो बॉक्स बना लेंगे। ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, ओहो फटाफट फटाफट, यानी आपके अंदर क्या है बेटा 5 रेड मार्बल है, यानी मार्बल मतलब कंचे, यानी 5 यानी कंचे रखे हुए 5 रेड कलर के, 1 2 3 4 5 यानी रेड कलर की। 8 व्हाइट मार्बल, 8 व्हाइट मार्बल है बेटा, ये दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। हम कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे क्वालिटी भले कम हो जाए लेकिन ये सब दिखना चाहिए, क्वालिटी डाउन कर सकते हो। यानी 8 व्हाइट मार्बल्स हैं एंड 6 ग्रीन, सॉरी 4 ग्रीन मार्बल, 4 कितने में 4 ग्रीन मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, 4 कलर, 4 ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, यानी कि 4 1 4 हैं 4, यानी कि 1 2 3 4 यानी क्या हो गया बेटा ग्रीन होगी। क्वालिटी आप यानी कि कम कर सकते हैं लेकिन दिखना चाहिए, कलर जरूर दिखने चाहिए। 4 ग्रीन मार्बल है, यानी कि 4 ग्रीन, यानी 1 2 3 4 यानी क्या हो गया ग्रीन हो गए। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, इसमें में से कह रहा कि एक यानी कि हम बॉल क्या है रैंडम निकालते हैं, तो कहला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन आउट विल बी। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है यार, फॉर्मूला लिखा है, क्या सवाल है यार, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालना है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कैसे निकालेंगे बताओ मुझे, यहां से शुरू करूं यहां से, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल रेड बनने कितने बेटा हमारे पास 1 2 3 4 5, ऊपर 5 लिख लेंगे, नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी 5/17 क्या हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास आंसर। कोई इससे आसान करवा सकता है, कोई भी करवा सकता है। ये हो गया। व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या कर रहा है बेटा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कलर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाइट कलर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाइट कितने हैं पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऊपर 8 हो जाएंगे। टोटल कितने हैं पास बेटा, गिना था 17 था, यानी कि 8/17 हो जाएगा। नॉट ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी, अब ये कैसे निकालेंगे, पहले ग्रीन निकाल ले जाके, ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए नॉट ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी, तो नॉट ग्रीन समझ गए ना, ये सारा समझ गए, यानी पीई नॉट निकालना है, किसी चीज की ना होने की प्रोबेबिलिटी मतलब कि पीई नॉट, किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी मतलब कि पीई नॉट, किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी मतलब पीई नॉट, ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी मतलब पीई नॉट बराबर क्वेश्चन मार्क कर रहा है। अब ये कैसे आएगा, सबसे पहले आपको पीई निकालना पड़ेगा। पीई मतलब क्या निकलता है, पी मतलब कि ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लो। तो देखिए यानी कि प्रोबेबिलिटी आप पहले हम ग्रीन निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी आप ग्रीन निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, ग्रीन 1 2 3 4, तो ऊपर 4 हमारे पास है बेटा, और टोटल कितने हैं पास बेटा 17, तो 17 आ गया। अब वो निकालना आसान है। अच्छा पीई नॉट निकाल लीजिए, पीई नॉट कैसे निकालेंगे, पीई नॉट मतलब समझ रहे हो ना, पीई नॉट मतलब कि ग्रीन ना आने की प्रोबेबिलिटी, लिख लोगे ग्रीन ना आने की प्रोबेबिलिटी कैसे हो जाएगी हमारे पास में, शॉर्टकट लिखें, अब 1 और पी इधर रहता है ना, उधर भेजेंगे कितना हो जाएगा माइनस का पीई हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, पक्षांतर कर लिया भाई, इधर हमारे पास इधर रहता था प्लस में, उधर भेजेंगे तो माइनस में, तो पीई नॉट कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 1 माइनस पीई कितना है पास में पीई, यानी ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी आपने कहीं निकाला, ग्रीन जी फॉर ग्रीन,
G5 कितना हो जाएगा ग्रीन, ग्रीन प्रोबेबिलिटी कितनी है पर 4/17, तो 4/, कितना हो जाएगा हमारे पास 17, 17 कम 17, 17 माइनस कितना हो जाएगा 4, नीचे कितना हो जाएगा 17, 17 से 4 चले जाएंगे हमारे पास कितना हो जाएगा 13, यानी कि 13 और 4 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो 13 4 कितना 13 और 4 17 हो जाएगा, नीचे कितना लिखा बेटा हमारे पास 17 लिखा है। तो बेटा यानी कि ग्रीन ना आने की जो प्रोबेबिलिटी है, ग्रीन ना आने की जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास बेटा है वो कितना हमारे पास में 13/17 है। तो ये भी सवाल हो गया, बड़ा ही मजा आ रहा मुझे, तो आपको भी मजा आना चाहिए, बड़े ही हलवे सवाल है, बेसिक अगर मैंने कराया, अगर आपने बेसिक कर रखा है तो सब कुछ बड़ा मजा आएगा, सब कुछ करने बड़ा मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही सेम सवाल लगने वाला है, क्या इसको आप लगा सकते हैं, मैं भी इसको आपको लगा दे रहा हूँ, ध्यान देखिए क्या कर रहा है। एक पिगी बैग, एक थोड़ा छोटा सा पिगी बैग है, यानी छोटा सा बैग हमारे पास है, कंटेन उसके अंदर बैग के अंदर है, तो आप बैग बना लेते हैं, कह रहा कि कंटेन 150 पैसे कॉइन, 100 जो है बेटा 100, थोड़ा बड़ा पैक बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा, यानी कि भाई ना पिकी लेकिन थोड़ा बड़ा बनाते हैं, रुको 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 जरा रुको, ये क्या हो गया है, ये बना लिया बैग। कह रहा कि पिगी बैग कंटेन 150 पैसे कॉइन, यानी कि इसके अंदर क्या कहानी है, इसके अंदर 100 बेटा क्या है, 100 हमारे बेटा क्या है 50 पैसे की क्या है कॉइन है, 100 50 पैसे वाली क्या है बेटा कॉइन्स है। 50 मतलब 50 50 ठई कहाँ है, 50 ठई बेटा हमारे पास क्या है 1 रुपया वाले कॉइन है, 1 रुपया वाले कॉइन है, बहुत सुंदर। 20 यानी कि 20 रुपये, 20 बेटा क्या है 20 हमारे पास क्या है 2 रुपया वाले कॉइन है, 20 कहाँ है बेटा 2 रुपया वाले कॉइन है, तो 20 हमारे पास 2 रुपया वाले कॉइन है। एंड 10 यानी कि 10 ठई कहाँ है बेटा 10 5 वाले कॉइन है, 10 का बेटा 5 रुपया वाले कॉइन है, 5 रुपया वाले कॉइन है। 10 क्या है ₹5 कॉइन, यानी कि 5 रुपया वाले कॉइन है, तो लिखा है ये हमारे पास कॉइन है। अच्छा कि बताओ टोटल कितने कॉइन है, टोटल कितने कॉइन है भाई, 100 ठई 50 पैसा वाले हैं, 50 ठई 1 रुपया वाले हैं, 20 मतलब कितने हैं पास 20 पैसा वाले हमारे पास कितने ई हैं, और 10 यानी कि 10 ठई का है 5 रुपया वाले हैं, तो टोटल कॉइन है, मतलब पैसा कितना या नहीं पूछ रहा है, टोटल कॉइन कितने हैं, हमका प्रोबेबिलिटी में कितना पैसा इससे मतलब नहीं ना, कॉइन से मतलब है, ऑब्जर्वेशन से मतलब है, तो टोटल कॉइन कितने बेटा एक ऐड कर लेंगे जाए, टोटल कॉइन कितने हमारे पास हो जाए 100, ये हो जाए 150 मतलब कि हमारे पास 170 और ये हो जाए हमारे पास 180, यानी कि जो टोटल कॉइन बैग के अंदर रखे ना के अंदर वे कितने हैं बेटा हमारे पास में 180, कितना हमारे पास में बेटा 180, कितना हमारे पास में 100 यानी कि 180, यानी कि हमने यहाँ पे लिख लिया कितना 180 हमारे पास में, यानी बैग के अंदर जो टोटल कॉइन्स उनकी संख्या कितनी हमारे पास 180 है ना। तो चलो अब निकालते हैं हमारे पास क्या है, इफ इट इज इक्वली लाइकली, यानी पहले कह दिया गया इक्वली लाइकली यानी सबके चांसेस बराबर है आने के, ये कहानी पहले आपको दी गई है, दैट वन ऑफ कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द काउंट, सीधा प्रोबेबिलिटी निकालना और हम लोग सवाल लगाते हैं, विल बी 50 कॉइन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 यानी कि पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन यानी 50 पैसे वाले कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो चेक कर लो बेटा 50 पैसे यानी कि 50 पैसे, तो एक मिनट विल बी 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन इनकी संख्या कितनी बेटा 100, यानी कि हमारे पास में कितना हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल मतलब कि जो दिख रहा है उसकी संख्या कितनी हमारे पास बेटा 100 कॉइन्स है, यानी ये 100 हो जाएगा। और नीचे क्या लेते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल हमारे पास यानी बैग के अंदर कितने हैं, देखो फॉर्मूला क्या है टोटल नंबर ऑफ आउटकम या फिर ऑब्जर्वेशन, टोटल कितने हमारे पास 180 बेटा, यहाँ लिख लेंगे 180, इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 0 काट दे, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 2 9 कितना हो जाएगा 2 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे 2 9 हो जाएगा हमें बेटा 18 हो जाएगा, यानी 5/9 हो गया। तो बेटा हमारे पास में विल बी अब 50 रुपये कॉइन हमारे पास कितना जाए उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/9, आ रहा मजा, ठीक है। विल नॉट बी देखो विल नॉट बी ₹5 कॉइन, देखो कहाँ है ₹5 कॉइन, 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन नॉट लगा है, नॉट लगा है पकड़ लेंगे, यानी कि पीई नॉट की बात कर रहा है। अब पीई नॉट की बात कर रहा है तो पहले हमें पीई निकालना पड़ेगा, चलो आ जाओ देखिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 देखिए 5 रुपीज कॉइन, मैं रुपीज बाद में लिख रहा हूं, 5 रुपीज कॉइन, कहीं पैसे कहीं रुपीज, ये समझना आप 5 रुपीज या फिर रुपीज आगे भी लिख सकते हो तो कॉइन,
मैं समझा रहा हूँ, 5 रुपीज कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो 5 रुपीज कॉइन कितने हमारे पास है 10, ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल कितना है बेटा 180 है। तो 1 से कट 0 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/18 आ जाएगा। ये तो 5 रुपया आने की यानी 5 रुपया की जो कॉइन है उनकी आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब वो नहीं निकालना है, नाट लगा यानी कि उसकी ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यानी कि इसको मैं शॉर्टकट में ये कह सकता हूँ कि हमारे पास क्या है, किसी भी इवेंट की आने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये आंसर आ गया हमारे पास में। अब ना आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं जरा बताओ। पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस कितना हो जाएगा पी हो जाएगा। कहाँ से आया, पंचांतर करके आया यार, ये दोनों एक तरफ होते हैं, उसको उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा ना, प्लस में था उधर गया माइनस में चला गया। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, पी नॉट निकालना है इक्वल टू ये पी नॉट लिखा अच्छे समझना, राइटिंग का बनती है बेटा। पी नॉट इक्वल टू हमारे पास में देखिए पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस का पी मतलब कि पी कितना हमारे पास आ गया 1/18 आ गया, कितना आ गया 1/18, तो 1 कितना आ गया 18 आ गया। तो 18 बन जाए 18 से 1 चला जाएगा यानी कि 17 अपना कितना हो जाएगा 18। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा आंसर आ गया। ये मेरा बेटा क्या आ गया आंसर आ गया। तो यानी कि विल नॉट बी ₹5 हमारे पास कितना आ जाएगा 70/18 हो गया। तो ये हमारे पास 10 सवाल हो गए बेटा, इसका आंसर ले लीजिए, हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 11 के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते क्या लिखा हुआ है। लिखा गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फ्रॉम हिज एक्वेरियम, द शॉपकीपर टेक आउट 1 fish at random from the tank containing 5 male and 6 फीमेल फिशेस। मतलब कह रहे हैं कि गोपी नाम की लड़की है, एक शॉपकीपर के पास जाती है, मछली लेने जाती है, मछली खाती है, वो मछली खाती है, गोपी है यानी कि लड़का होगा। तो कह रहा कि बेटा वो शॉपकीपर के पास जाती है, शॉपकीपर क्या करते हैं, इनके पास एक टैंक रखा हुआ है, तो मान लेती है टैंक है। तो कह रहे हैं कि टैंक के अंदर बेटा हमारे पास में क्या है, टैंक के अंदर जो शॉपकीपर है उनके 5 बेटा हमारे पास क्या है 5 मेल फिशेस हैं, 5 मेल फिशेस और 8 फीमेल फिशेस है, और 8 हमारे पास क्या है बेटा यानी कि फीमेल फिशेस है, यानी कि फीमेल फिशेस हमारे पास है, फीमेल बेटा फीमेल फिशेस है, 5 मेल है और 8 क्या है बेटा फीमेल फिशेस है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेक आउट इन द मेल फिश। कोई सवाल है यार, तो अब कह रहा कि क्या प्रोबेबिलिटी कि मेल आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल आने के चांसेस क्या है, यानी कि जो मछली हो मेल हो, कहती भाई प्रोबेबिलिटी होगी जो दिखता है, कितना दिखता है 5, टोटल कितने हमारे पास 5 और 8, 8 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 13। ये हमारे पास हो गया आंसर, सवाल खत्म। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देते हैं बेटा, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ये सवाल बढ़िया थोड़ा सा है, ध्यान देखो। A game of chance consists of spinning an row which comes to rest pointing at one of the number 1 2 3 4 5 8 तक जाता है, and there are equally likely outcome. What is the probability that it will point at। सुनो क्या कह रहा है, कह रहा कि ये हमारे पास शायद आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर दे, कहो तो तेरे लिए मैं जान दे दूं, कहो तो तेरे लिए मैं जान दे दूं। क्वेश्चन नंबर 12। अब बेटा हमारे पास क्या है कि ये है एक स्पाइनिल, यानी कि इसे क्या बोलते हैं स्पाइनिंग बोलते हैं। अब स्पाइनिंग से रिलेटेड हमारे पास क्या है सब कुछ लिखा है, यानी इस पर 1 से लेकर 2 यानी 8 तक के नंबर हैं, और ये वाली जो लाइन है इस पर लगातार घूम रही है। तो इसी सवाल बना, पहला सवाल क्या है 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 क्या है बेटा। तो मेरे बच्चे तो तुम सीख गए होगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 कितनी बार दिख रहा है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 कितनी बार दिख रहा है बेटा हमारे पास 8 तो दिख रहा है एक ही बार, तो जो दिखता है वो ऊपर होता है। टोटल कितने बार बेटा है 8 है, तो यानी कि 1/8 हो जाएगा 8 आने की प्रोबेबिलिटी। दूसरा नंबर क्या है एंड ऑड नंबर। यहाँ पे बेटा ऑड नंबर कौन कौन से बेटा, ऑड नंबर कौन से हैं एंड ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो ऑड नंबर है कौन सा बेटा, पहला ऑड नंबर क्या है हमारे पास 1, जो यानी कि क्या होते हैं ऑड नंबर क्या होते हैं सबको पता होगा, जो 2 से नहीं करते हैं, तो जो 2 से ना कटे, यानी कि हमारे पास में क्या है 1 है, और क्या बेटा हमारे पास में 3 है, और कितना है बेटा 5 है, और 5 के बाद कितना है हमारे बेटा 7 है, यानी ऑड नंबर टोटल कितने हैं 4 हो गए बेटा। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर निकालेंगे तो जो हमें दिखता है टोटल कितने पास है 4 है, टोटल कितने हैं पास बेटा नीचे कितने हो जाएंगे 8, 4 से काट लेंगे तो 4 कम 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 8, यानी कि 1/2 हमारे पास कितना है, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल क्या है पास में ए नंबर ग्रेटर देन 2, यानी कि 2 से बड़े कितने नंबर हैं, तो 2 से बड़े हमारे पास आई थिंक यहाँ से लेकर के यहाँ तक के नंबर हैं, 2 से बड़ा 3 4 5 6 7 8 होंगे, काउंट कर लो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालें नंबर ग्रेटर देन 2, यानी कि ग्रेटर देन 2 निकालें, क्या निकालें ग्रेटर देन 2 निकालें, ग्रेटर देन 2 निकालें। तो अगर ग्रेटर देन 2 निकालेंगे तो यहाँ शुरू होगा, यानी कि टोटल कितना हमारे पास 6 है बेटा, तो 6 लेंगे, और हाँ टोटल कितने पास टोटल तो 8 ही रहने वाले हैं, काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 चुके कितना हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा आंसर। ए नंबर लेस देन 9,
9 से छोटे नंबर कितने हो जाएंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालेंगे, ए नंबर लेस देन 9, लेस देन 9। अब 9 से छोटे ए नंबर लेस देन 9, लेस देन 9, 9 से छोटे, और 9 से छोटे यानी कि 8 से शुरू करना है। तो टोटल कितने आएंगे, 9 से छोटे में कितने आएंगे, टोटल 8 आएंगे। भाई टोटल कितने हमारे पास आ जाएंगे, 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 9 से छोटे टोटल कितने हमारे पास, यानी कि 9 से छोटे कितने ऑब्जर्वेशन होंगे जो हमें दिखेंगे, 9 से छोटे तो 8 ही दिखेंगे, तो 8 हो जाएंगे। और मजे की बात आपकी टोटल भी कितने हमारे पास में 8 हैं, तो 8 से 8 डिवाइड कर देंगे कितना हमारे पास आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 आई थिंक समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है क्या बेटा हमारे पास, कह रहा है डाइस इज थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यानी कि डाइस पे कितने नंबर होते हैं, डाइस मतलब इसको डाइस को डाई भी बोल सकते हो, लूडो का पासा। थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक डाइस पे 1 से लेकर के 6 तक हमारे पास नंबर बेटा होते हैं। अब कहानी क्या हमारे पास बेटा क्या है, कह रहा है कि डाई को थ्रो किया जाता है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो केवल अपने आप से कटें। पहला प्राइम नंबर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर निकालने जा रहे हैं बेटा हम लोग, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है, बगल में लिख देते हैं आपके लिए में। प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा, जो केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं। तो पहला प्राइम नंबर क्या होता है पास 2, तो पहला प्राइम नंबर हमारे पास 2 हो गया। फिर 3 भी क्या है, अपने आप से ही कटेगा, 3 हो गया। और बेटा हमारे पास 5 भी क्या है हमारे पास है बेटा, अपने आप से कटेगा। तो देख लो हमारे पास प्राइम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जो हमें दिखता है कितने नंबर है, 1 2 3, तो 3 ऊपर हो जाएगा। और टोटल कितने हैं पास बेटा, ए से लेकर के 6 तक है, यानी ए से लेकर कितना है पास 6, यानी कि कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 3 एक कम 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। 1/2 हमारे पास आ जाएगा। तो प्राइम होने की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, सॉरी 2 and 6, तो 2 वाला ये हो गया, 6 वाला ये हो गया, इसके बीच के नंबर 1 2 3, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी कि नंबर बिटवीन 2 and 6, तो 2 ये हो गया, 6 हो गया। इसके बीच कितने हमारे पास, 2 6 में कितने हैं, 1 2 3 है, यानी कि 3 हो जाएंगे हमारे पास में। और टोटल कितने हमारे बेटा 6, तो 3 एक कम 3, तो 3 दूनी हमारे पास 6, यानी कि 1/2 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये भी हो गया। एंड ऑड नंबर, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसकी बेटा, ऑड नंबर की निकालेंगे। तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, चेक कर लीजिए। ऑड नंबर क्या है, ये ऑड नंबर है 1, ये ऑड नंबर है 2, और ये ऑड नंबर हमारे पास 3, यानी कि ऑड नंबर जो केवल 2 से, यानी कि न कटे, 2 से क्या है न कटे। तो 1 ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हमारे पास हो जाएगा बेटा 3, तो 3 हमारे पास है, तो 3 हो जाएंगे। टोटल कितने हमारे पास बेटा 6 है, टोटल नंबर तो 6 है ना, तो 3 एक कम 3, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी कितना हमारे पास हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हमारे पास क्या इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया, ले ले स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया काम किया। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 जो है कार्ड के ऊपर है। अब कार्ड की कहानी बेटा क्या है, मैंने बेसिक में बता रखा है, बेसिक वीडियो में सब कुछ आपको आना चाहिए। पहले काम करते हैं, जो ये कहानियां लिखी ना, इन कहानियों को समझ लेते हैं, कहानी क्या है और समझते हैं। एक किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के कितने किंग होते हैं जरा बताइए। एक किंग सब में होता, रेड कलर एक किंग सब में होता है बेटा। तो रेड कलर हमारे पास कितने होते हैं बेटा, रेड कलर में अब सीधा मैं लिख रहा हूं, आपको पूरे कार्ड कहानी पता होगी कि रेड कलर की जो हमारे पास किंग होती हैं, एक में एक होता है, 2 रेड कलर की होती है, यानी कि 2 हो जाएंगे। फेस कार्ड कितने होते हैं बेटा, फेस कार्ड 3, एक में 3 होते हैं, 3 चौको 12, फेस कार्ड हो जाएगा हमारे पास 12। अभी पहले नंबर लिख लो, फिर हम लोग सवाल लगाते हैं। रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, रेड लाल कलर वाले, यानी कि एक में 3 होते, फेस लाल लाल कलर के 2 ग्रुप होते 13 के, एक में 3 होते तो 2 में कितने हो जाएंगे, रेड फेस कार्ड, इनकी संख्या हो जाएगी हमारे पास बेटा 6, 3 3 हो जाएंगे 6। एक कार्ड से मैं ये बेटा कार्ड की कहानी आपको लिख पता होगा, रेड कलर के फेस कार्ड 6 होते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो बता रखा बेसिक, वहां से आप क्लियर कर लीजिए बेटा। द जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट, हार्ट तो एक होता है, अब एक हार्ट में हार्ट वाले जो कार्ड है उसमें जैक की संख्या कितनी होती है, एक होती है, ये भी पता चल गया। स्पैड, भाई स्पैड के हमारे पास डायमंड के 3 यानी कि 13 होते हैं, स्पैड के भी 3 यानी कि 13 होते हैं, ठीक है ना, हार्ट के भी 13 होते हैं, सबके 13 होते हैं। तो स्पैड के कितने होते हैं पास 13, तभी तो 13 को 52 कार्ड हो जाएंगे। क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड क्या होते हैं 13 कार्ड होते हैं, 13 कार्ड में क्वीन क्या होता है बेटा 1 होता है, तो कितना हो जाएगा 1। अब सवाल लगा दीजिए। अब भैया टोटल 52 कार्ड हैं, अब 52 में से फटाफट आंसर लिख दें सामने। अब इनके आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे कि आंसर सामने में लिखे दे रहा हूँ।
तो अब कह रहा है बेटा किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई, ये क्या है, किंग ऑफ रेड, रेड कितने हमारे पास होते हैं 2, तो यानी कि पहला हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, टोटल 52 है, यानी कि 2/52 आंसर आ जाएगा पहले वाले का। यानी कि प्रोबेबिलिटी आप कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कार्ड इक्वल टू 2/52, ऐसे लिख लेंगे। चार्ज को काट लो, 2 1 कम हमारे पास 2 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 4, 1/12, 2 छक्के 12, यानी 1/26 आंसर आ जाएगा। कर पाएंगे, कर पाएंगे, कर लेंगे। फेस कार्ड कितना हमारे पास बेटा होते 12, यानी कि टोटल हमारे पास यहाँ पे लिख दें, यानी कि 12 हमारे पास है, नीचे टोटल कितने पास यानी कि पत्ते हैं, यानी कि पत्ता हो जाएगा बेटा 52 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसको आप डिवाइड कर पाओगे, काट लेना, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इसका आंसर यानी कि तीसरे वाले का आंसर यहाँ लिख रहा हूँ। फेस रेड फेस कार्ड, रेड कलर के फेस कार्ड कितने होंगे, एक सेकंड, रेड कलर के फेस कार्ड, साथ मैंने गलत लिख दिया, रेड कलर के फेस कार्ड हमारे पास हो जाएंगे, फेस कार्ड 3 चौको 12 हो जाएंगे रेड कलर के, तो रेड में टोटल होते हैं हमारे पास, सही तो लिखा, रेड कार्ड में 3 उसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, 6 होंगे, सही। तो यहाँ पे इसमें जब लिखेंगे इस वाले का, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, साथ आप अलग लिखेंगे, मैं किम कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड फेस कार्ड, यानी कितने हैं पास में 6 हैं, और नीचे कितना हमारे पास आ जाएगा बेटा, टोटल कितने कार्ड हमारे पास 52 है, काटो, 3 दूनी हो जाएगा हमारे पास 6, और 3 से 3 कम 3 हमारे पास, 2 बच्चे का हमारे पास हो जाएगा, 3 से नहीं कट पाएगा, 2 से काटो, 2 से काटो, तो 2 3 6 हो जाएगा हमारे पास, 2 से काटेंगे तो हमारे पास 2 दूनी 4, 1 बच्चे का 12, 2 छक्के कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 3 बट्टे हमारे पास कितना जाएगा 26 हो जाएगा, यानी कि रेड फेस कार्ड की संख्या आ गई। अब सबको कर लोगे, यानी कि अब कुछ नहीं करना, इन सारे नंबर को क्या करना है, 52 से डिवाइड कर दो, क्या करो, सारे नंबर क्या करो 52 से डिवाइड कर दो, कहानी समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान सवाल है, ये भी आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे यानी कि हो गया, बहुत ही आसान सवाल, 52 से कर दीजिए, जो कट्टे उसको काट देना, इसकी 13 कम 13 चौको 52, यानी कि 1/4 आंसर आ जाएगा, है ना, जो कटे आप काट देना। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे हो गया, ये तो बड़ा आसान सवाल था, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसकी कहानी मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बता रखी है, वो वीडियो एक बार देख लीजिए। चलिए आइए, तो अब हमारे पास ये भी सवाल हो गया। अब कितना बेटा 15वां सवाल, 15 सवाल में क्या कहना बेटा, ये भी कार्ड वाला सवाल है, ये आपका होमवर्क है। अब इसमें क्यों मैं टाइम वेस्ट करूं, होमवर्क है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्वीन क्या होता है, सब कहानी क्या है, ये भी सवाल आप क्या है कर पाएंगे, तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है ना। कर पाओगे कि करा दे, कर पाओगे, कर लोगे, न कर पाना बता रहा है, कमेंट सेक्शन में आपको करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 से यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल है, कुछ भी नहीं यार, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा कि 15 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स विद द 132, 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड वंस। क्या है मतलब, यानी कि एक झोला टाइप का कुछ रखा है, इसमें बेटा हमारे पास कह रहा है कि 132 जो हमारे पास क्या है, 132 हमारे क्या है पेन रखे गए हैं, 132 क्या है, यानी कि पेन्स, यानी 132 जो हमारे पास है वो गुड पेन है, गुड पेन, गुड पेन हमारे पास, यानी अच्छे चलते हैं हमारे पास में। अब इसमें क्या है 12 पेन और रखे गए हैं, 12 पेन और रखे गए, पेनों की संख्या, ये क्या है बेटा पेन की संख्या है, 12 पेन और रखे गए हैं, लेकिन ये कैसे पेन है, डिफेक्टिव है, कोनो छर्रा गिरा है, कोनो रिफिल नहीं ना, यानी डिफेक्टिव मतलब खराब वाले, डिफेक्टिव, यानी कि ये हमारे पास क्या है, यानी कि डिफेक्टिव पेन है। तो अगर टोटल पेन देखा जाए, इमा भाई टोटल तो निकाले पड़े ना, प्रोबेबिलिटी निकाले, तुमका पता है टोटल का हुआ, नीचे टोटल लिखे जाए तो टोटल अभी जोड़ लियो, तो टोटल अगर हम देखा जाए कि यानी कि बॉक्स में टोटल कितने रखे हैं, तो देखो दान 2 2 4 हो जाएगा हमारे पास, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा हमारे पास, आगे कितना हमारे पास लिखा 1, यानी कि 144, तो टोटल जो उनके ईमान अंदर यानी कि उनका रखे पेन उन तो 144 है। अब सवाल पढ़ो क्या लिखा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर आर नॉट इट इज डिफेक्टिव। कह रहा कि इनका मिक्स कर देगा है, अब मिक्स करे के बाद में तुम देख यह नहीं बता सकते कौन अच्छा है कौन खराब है, यह लिखा है। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, आप ईमा वहां से देख तो नहीं पा रहे हो कौन खराब है कौन यानी कि नीक है, कहना है कि ईमा से एक पेन रैंडम निकाला जाता है फ्रॉम दिस लॉट, यानी लॉट यानी ईमा माँ से बहुत सारे है ना, इली लॉट लिखा, यानी ईमा माँ से एक पेन लगातार यानी कि एक अचानक निकाल ले जाता है, तो कहा डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन, टेकन आउट इज अ गुड वन। कह रहा कि ईमा माँ से जब हम पेन निकाल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी निकालो गुड वन के, गुड वन यानी कि पेन का है गुड वन है, गुड मतलब कि अच्छा वाला है, तो यार अच्छे वाले कितने हैं पास है 132 का है गुड है, 132 का है गुड पेन है, तो यानी जो दिखता है टोटल कितने हैं पास 132, तो 132 ये जो दिख रहा है हमारे पास, और टोटल कितने हैं पास बेटा 144, कितना है पास में 144, ये हमारे पास आंसर हो गया। इसको आप काट पाओगे, सॉल्व कर लोगे इसको भाई, अब इवन नंबर है काट दें यार, आपको मैं काट भी देता हूँ, तो 2 छक कितना हमारे पास हो जाएगा 12, एक जाएगा हमारे पास हो जाएगा 12, 2 छक 12 हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 से, 2 सत्ते हमारे पास कितना होगा 14 हो जाएगा, 2 दूनी कितना होगा 4, फिर से 2 से काटेंगे 2 त्याई 6 और 2 त्याई 6, 2 त्याई 6, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 3 से काट दें,
3 कम 3, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी 11/, हमारे पास क्या है 12 आंसर आ जाएगा। 11/12 हमारे पास क्या है बेटा, इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया। बड़े आसान सवाल है यार, कुछ भी नहीं है, ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं, कर देने में फटाफट। अब ये क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 17। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इस चैप्टर से ये सवाल आ सकता है। ध्यान देखिए क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, कहानी समझिए क्या लिखा है। ए लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4, यानी कि ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब्स। क्या लिखा है, कह रहा कि बेटा क्या है, एक बॉक्स जैसा कुछ रखा हुआ है। इस बॉक्स में कह रहा कि बेटा टोटल जो बल्ब की संख्या है ना, टोटल 20 बल्ब है। बना लेता हूँ, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये जो जुन्नू बना रहे हैं ना, ये बल्ब की संख्या है। कह रहा कि इसमें क्या है, टोटल 20 बल्ब रखे हुए हैं, लेकिन 4 डिफेक्टिव बल्ब हैं। ए लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब। 4 यानी कि टोटल बल्ब तो 20 हैं, लेकिन इमा कहानी यह है कि 4 ठे का है, यानी कि 4 ठे कौन वाले हैं, 4 डिफेक्टिव हैं। डिफेक्टिव मतलब गुण खराब है, तो उनको हाईलाइट कर दे। मान लो कि एक यो वाला है, और मान लो एक यो वाला है, एक मान लो यो वाला है, एक मान लो यो वाला है। तो जो ई वाले कलर के बने हैं, यानी ई वाले कलर के, मैं इसको बाहर दिखा लेता हूँ। ई वाले कलर वाले का है बेटा, ई यही डिफेक्टिव। ई का है बेटा डिफेक्टिव, मतलब कि डिफेक्टिव मतलब ई खराब, इमा मिक्स किन गए है ना। तो एक चीज बताओ, टोटल 20 रहे ना, 20 मार्क्स से यानी कि 4 हैं तो डिफेक्टिव निकल गए। तो अच्छे वाले कितने बचे, अच्छे वाले बचे 16, यानी कि जो 16 हैं हमारे पास कहाँ है, गुड है। गुड मतलब कि अच्छे वाले, ये बात समझ लो। 16 बल्ब मतलब अच्छे बचे, 4 डिफेक्टिव निकल गए। जैसे कहानी समझ लो बाहर से, अत्ता मतलब लिखावे तक। अब क्या लिखा है, 1 बल्ब इट ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। इमाम से एक अचानक निकाल ले जाते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अरे देख लो यार, यानी कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना, हमें डिफेक्टिव निकालना, डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, डिफेक्टिव कितने बल्ब बेटा, डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास कितने हैं, 4, तो 4 हो जाएगा। और टोटल कितने हैं पास बेटा, टोटल तो 20 ही, तो नीचे तो 20 ही रहेगा। टोटल तो 20 बल्ब हमारे पास ना, कितने हमारे पास में 20 यानी कि बल्ब हैं। काट लीजिए, 4 कम 4 हमारे पास, और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, यानी कि 1/5 हमारे पास क्या है बेटा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब सेकंड सवाल क्या है, सेकंड सवाल इसका इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो क्या है। क्या सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट, यानी जो हमने एक बल्ब निकाला था, इज नॉट डिफेक्टिव, इज नॉट डिफेक्टिव, यानी मैंने क्या किया है, इससे एक बल्ब निकाल लिया जो कि डिफेक्टिव नहीं है। कहानी को समझिए, ये पूरे 20 बल्ब लिखे रखे हुए थे। अब ये नोट कर लिया आपने, अब समझो, ये हमारे पास 20 बल्ब लिखे हुए हैं। कह रहा है इसमें से एक बल्ब मैंने निकाल लिया है जो कि डिफेक्टिव नहीं है। डिफेक्टिव मतलब नहीं है, यानी कि अच्छा वाला। अच्छा वाला कौन है, यानी जो ब्लैक कलर के बने वो अच्छे वाले हैं। कह रहा है इका निकाल के बाहर ले आवागा, इका निकाल के यहाँ ले आए, निकाल का है हियाँ ले आन, निकाल के हियाँ ले आन। तो अब एक चीज बताओ, जब निकाल के हियाँ ले आन तो कहानी बताओ। अब जब निकाल के हियाँ पर ले आन तो जो गुड पेन है उनकी संख्या कितनी बची भाई, अच्छा वाला निकाले, वो अच्छे वाले पहले कितने रहे 16 में से एक बाहर चला गया, तो यानी गुड पेन कितनी आएगी हमारे पास 15 आएगी। और अभी भी खराब वाले कितने हैं, खराब वाले तो कुछ छुयो नहीं यार, डिफेक्टिव खराब वाले पेन कितने हैं, खराब वाले पेन हमारे पास अभी भी कितने बेटा है भाई, उनकी संख्या कितनी है, डिफेक्टिव पेन की संख्या कितने पास 4 है, वो तो 4 ही है। बस सवाल पढ़ के लगा डालो। तो सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव, मतलब कि जो खींचा बाहर निकाला वो डिफेक्टिव नहीं, तो अच्छा वाला निकाल देगा है। एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और निकाल लीन गा है ना, तो वे दोबारा ला के रखा नहीं गा है, यानी बहिरे पड़ा है। अच्छा, नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम। अब कह रहा है इमा माँ से, यानी बाहर निकाल रख चुका है। अब इमा माँ से एक बल्ब हम अचानक निकाल रहे थे, है ना, फ्रॉम द रेस्ट, यानी इमा माँ से निकाल रहे थे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि बल्ब डिफेक्टिव ना हो, यानी अच्छा हो। तो चेक कर लो यार, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालना है नॉट डिफेक्टिव की, नॉट डिफेक्टिव। देखो सवाल कितना गुमराह कर रहा है, नॉट डिफेक्टिव को ये सही भी, नॉट डिफेक्टिव को ऐसे भी ले सकता था, यानी कि गुड पेन। भाई गुड पेन और नॉट डिफेक्टिव मतलब एक ही हुआ ना, यानी नॉट डिफेक्टिव मतलब गड़बड़ ना हुए और गुड मतलब अच्छा हुआ। लेकिन डिफेक्टिव लिख ले रहा कि लड़का कंफ्यूज हो जाए, तो नॉट डिफेक्टिव लिखा है। क्या लिखा है, नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव। तो चलो आप सवाल लगा लेते हैं, नॉट डिफेक्टिव। तो नॉट डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो चेक करो। इसमें नॉट डिफेक्टिव हमारे पास कितना है, नॉट डिफेक्टिव यानी कि जो गड़बड़ ना हुए। तो पहले रहे डिफेक्टिव वाले, यानी कि जो अच्छे वाले, डिफेक्टिव मतलब ना हुए यानी कि अच्छे वाले। तो अच्छे वाले 16 रहे, 16 में से निकाल लियो कितने बच्चे अच्छे, यानी कि 15 बच्चे।
नॉन डिफेक्टिव कितना है 15 है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो नॉन डिफेक्टिव कितने बचे 15 बचे। लेकिन अब टोटल कितने बचे, टोटल पहले 20 में निकालो कितने आए हुए 19, यानी नीचे कितना बचा हमारे पास 19। तो ये हमारे पास हो जाएगा यानी कि नॉन डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी। तो इसका आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। सारी बातें मैं आपके सामने करा रहा हूँ, आपको मजा आना चाहिए, आ भी रहा होगा। ले लीजिए इसे साथ, ले लिया, बड़ा अच्छा काम किया। थोड़ा मैं पानी मान लेता हूँ तब तक, यानी कि क्वेश्चन नंबर आप 18 लगाने की कोशिश करें। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 18 लगाओ। अब क्वेश्चन नंबर 18 खुल जा सिम, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, अब देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 कर सकती हूँ। अब ये भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, कहीं नोट करके लिख लीजिए, ये सवाल आ सकता है। क्योंकि इसके अलावा जितने भी सवाल हो तो बड़ी हल्की सवाल है, इसमें कुछ मजेदार सवाल आया है। चलो मजेदार सवाल क्या है, आइए थोड़ा स्क्रीन बढ़ा लेते हैं। क्या मजेदार सवाल है बेटा, आइए देखते हैं हम लोग क्या मजेदार सवाल है, उधर ना चला जाए। आजा मेरी रानी, आजा मेरी रानी। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क व्हिच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। कह रहा है कि यानी कि 90 डिशेस हैं, यानी डिशेस मतलब ऐसे कोई मतलब सरफेस मान लो जिस पर 1 से लेकर के यानी कि 90 तक के नंबर लिखे हैं, यानी कि 1 से लेकर 90 तक, 1 2 3 4 ऐसे 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 यानी कि 90 तक का है। ये पा 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 डॉट डॉट यानी कि 90। तो 1 से लेकर के 90 तक डिशन पर लिखा हुआ है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन, इमामा से एक डिस्क बाहर निकाला जाता है, रैंडम निकाला जाता है फ्रॉम द बॉक्स, और ये सब कहाँ रखे हैं, एक बॉक्स में रखे हैं, इसे ये बॉक्स में रखे हैं। इमामा से एक यानी कि रैंडम निकाल लिए जाते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स, अब प्रोबेबिलिटी निकाले है, का निकाले है कि ए 2 डिजिट नंबर, यानी कि यह कहा हुए 2 डिजिट होने की यानी प्रोबेबिलिटी निकालिए, यानी प्रोबेबिलिटी निकालना है ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। आओ सुनो, आओ सुनो, 1 से लेकर के 90 के बीच में पहले यह पता करो कि 2 डिजिट नंबर कैसे हुआ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 90। 2 डिजिट मतलब क्या हुआ, देखो एक तो यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट, 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 यहाँ डिजिट। देखो यहाँ पर 1 और 2 10वां 2 डिजिट है। तो सवाल का है 2 डिजिट नंबर लिए है, यानी 1 से लेकर के 9 तक का तो छोड़ ही दियो, क्योंकि सवाल में 2 डिजिट लिए है। तो 2 डिजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताना है, तो यानी हम 10 से शुरू कर भाई, 10 से। अच्छा 10 से लेकर के 90 के बीच में जितने नंबर है सब 2 डिजिट में है भाई। इसे मान लो 10 और 90 के बीच में 55 आएगा, यूँ तो 2 डिजिट है, एक ही वाला एक ही वाला डिजिट मतलब अलग अलग, या एक अलग डिजिट एक अलग डिजिट, यानी कि 2 हुई। एक के बीच मान लो आएगा 85, वहाँ में यानी एक अलग 2 डिजिट है। तो 90 10 से लेकर के 90 के बीच में 2 डिजिट नंबर आवत, 2 डिजिट है, यानी कि अब ई के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं उनका देख लियो, सवाल लग दी। एक चीज बताओ, टोटल 1 से लेकर के 90 नंबर है, तो 90 में से ई माइनस कर दियो तो 2 डिजिट वाले बच जाइए। तो 90 में से करते हैं, ए से लेकर 9 है, यानी 90 से अगर हम क्या करें, ये करते हैं हमारे पास 9 है, 90 से 9 निकाले कितना बचे पास 81 बची, यानी 81 हमारे पास क्या है 2 डिजिट वाले यानी कि नंबर है, ठीक है ना। 81 और ये हमें कितना हो जाएगा 81, यानी कि 9 1 10 0 हो जाएगा, 8 हासिल वाले 9 90 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास यानी 2 डिजिट के नंबर कितने हमारे पास है 81, तो जो दिख रहा है वो लिखेंगे, यानी कि 81 लिख लेंगे। और टोटल कितने हमारे पास है भाई, 2 डिजिट के कितने हमारे पास 81 नंबर है, 81 यानी कि नंबर है। अब टोटल कितने हमारे पास है, टोटल तो यानी कि ऐसे लिखे 90 है, तो नीचे तो टोटल 90 ही दिखा जाइए, यह काट लूँ तो 9 9 81 और 9 9 81, 9 10 हमारे पास कितना जी 90, यानी कि 9 बटे हमारे पास 10 क्या हो जाए आंसर आ जाए। आई का लिखा है ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये भी समझाने की कोशिश करेंगे। 1 से लेकर के 90 तक में कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है, जिसको पावर 2 में लिख सकें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 8 9 10, एक का स्क्वायर कितना आएगा, मतलब इनके ऊपर स्क्वायर लगा लें अगर हम, ये देखो ध्यान से, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गए। एक स्क्वायर कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा हमारे पास में 9, कितना आएगा बेटा 9 आएगा। 4 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास 16, 5 स्क्वायर कितना आएगा 25, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, 7 स्क्वायर कितना आएगा 49, 8 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास 64, और 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 9 81, और 10 स्क्वायर कितना आएगा 100, लेकिन 100 तो बाहर चले, इसको छोड़ देंगे भाई। 1 से लेकर के हमारे पास 90 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर एक है। अब तुमका यह बताओ ई के अलावा, इतने के अलावा ऐसा कोई भी नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा,
सोचो ए से लेकर के 90, 100 आवत रहा को छोड़ दिया भाई तो 90 तक ई मानते ही हैं। ये ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, यानी कि 1, 4, 2, 16, 25, 36, यानी कि 49, 14, 64 और 81। ये ऐसे नंबर है जो बेटा परफेक्ट स्क्वायर, यानी इनका पावर 2 बना सकता। देखो एक का पावर 2 बना लेना, एक का पावर 2 बना लेना, एक का पावर 2 बना लेना और एक का पावर 2 बना लेना। 64 का यानी 8 का स्क्वायर यानी कितना हो जाए 64 हो जाए। तो यानी कि परफेक्ट स्क्वायर कितने बनेंगे काउंट कर ली, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। कोई बनेगा भाई? कोई नहीं बनेगा इसके अलावा, नहीं बनेगा भाई, 100% है। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि अगर हम प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालें, परफेक्ट स्क्वायर निकालें। क्या निकालें? ए परफेक्ट स्क्वायर, ए परफेक्ट स्क्वायर। तो कितना हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा? टोटल कितने हैं पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल हमारे पास 9 है। और यानी कि 9 परफेक्ट स्क्वायर है। कितने मास से हैं? नीचे तो 90 ही रहेगा, नीचे 90 लिखेंगे। 9 एक कम 9, 9 दहम कितना हो जाएगा हमारे पास में? 90 हो जाएगा। तो 9 एक कम 9 हमारे पास, 9 दहम कितना हो जाएगा हमारे पास? 9 एक कम 9 हो जाएगा बेटा, और 9 दहम कितना हमारे पास? 9 दहम 90, यानी कि 1/10 हो जाएगा आंसर। पहला हो गया, दूसरा हो गया हमारे पास, तीसरा देखिए ध्यान से। अब तीसरा बेटा हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है। ए नंबर डिविजिबल बाई 5, ए नंबर डिविजिबल बाई 5, यानी 1 से 20, 1 से लेकर के हमारे पास 90 के बीच में ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो यानी क्या है 5 से डिविजिबल है। देखिए यार 5 से वही नंबर डिविजिबल होंगे जो 5 के मल्टीपल होंगे, जो 5 के गुणज होंगे। 5 गुणज मतलब कि जो 5 के टेबल में आते हों, ऐसा समझिए। तो 5 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, 15 कट जाएगा, 20 कट जाएगा, 25 कट जाएगा, ठीक है ना। और कितना जाएगा? 30 कट जाएगा, 35 कट जाएगा, 40 कट जाएगा, 45 कट जाएगा, 50 कट जाएगा, 55 कट जाएगा, 50 हो गया, 45 बाद 50 हो गया, 55 कट जाएगा, 60 कट जाएगा, 65 कट जाएगा, 70 कट जाएगा, 75 कट जाएगा, 80 कट जाएगा, 70 75 कट जाएगा, 80 कट जाएगा, 85 कट जाएगा हमारे पास में बेटा, और 85 बाद में 90 तो लेना है बेटा। ऐसे नंबर्स ऐसे हैं 1 से लेकर के 90 के बीच में जो ये 5 से उड़ जाएंगे। सारे नंबर क्या है बेटा? 5 से उड़ जाएंगे। तो अब बस ठीक है, तो यानी प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है? ए नंबर डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5, यानी 1 से 90 के बीच में ऐसे नंबर है जो 5 से कट जाते हैं। इनकी संख्या काउंट कर लो कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी ये 18 बार आ रहे हैं। और टोटल कितने हैं पास में? टोटल तो 90 ही है, नीचे 90 लिख लेंगे। इसको काटेंगे तो 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 हमारे पास हो जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 एक कम 9, बगल में 0 लगा लेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 पंच कितना हो जाएगा? 10, यानी कि 2 पंच कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 पंच कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 यानी कि 1/5 हमारे पास क्या है बेटा? आंसर आ गया। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये सवाल को सीखने की चीज़ थी। सब कुछ करा दिया आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट बेटा एक बार हमारे पास में। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 18 के साथ ले लिया होगा। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर यानी कि कहाँ की तरफ बेटा? 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है बेटा हमारे पास में? माइक लगाया नहीं लगाया मैंने? हाँ माइक लगा बेटा, हाँ माइक लगा हमारे पास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बेटा हमारे पास क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है पास बेटा? चलिए आ जाइए। लिखा है चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 फेस शोस द लेटर एज गिवन बिलो। एक यानी कि बच्चे के पास डाइस है जिसके ऊपर आपके पास नंबर नहीं, ये अल्फाबेट ऐसे लिख दिए गए हैं बेटा हमारे पास में। ऐसे अल्फाबेट ABCD यानी कि लिख दिया गया है। कितना आसान सवाल है। तो कह रहा है कि डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। अरे भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी बार दिख रहा है? 1 बार, 2 बार, यानी कि 2 बार दिख रहा है। टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि नीचे 6 हो जाएगा। 2 एक कम 2 और 2 कितना हो जाएगा? 3, यानी कि 2 कितना होगा? 6, यानी कि 1/3 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितनी बार दिख रहा है? 1 बार। ए यानी कि 1 बार दिख रहा है। टोटल करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, नीचे कितना होगा? 6। ये हमारे पास हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ेंगे बेटा 19 की तरफ। 19 हो गया। क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे कहाँ की तरफ? 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? कुछ टीचर्स को छोड़ देते हैं, मैं आपको लगवाता हूँ क्या लिखा है। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम, ये लगा है, हाँ क्या लिखा है? सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगल रीजन shown in the given figure, what is the probability that it will land inside the circle with the diameter 1 मीटर। मतलब क्या कह रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है हमारे पास में क्या बेटा, क्या कह रहा है हमारे पे? हमारे पास सवाल ये कह रहा है, समझने की कोशिश करना क्या कह रहा है सवाल हमारे पास कह रहा है कि एक रेक्टेंगल शेप का हमारे पास में कोई जगह है, इसके अंदर हमने क्या क्या एक सर्कल डाल दिया गया है।
तो कह रहा है कि सर्कल ने क्या किया है, कुछ लैंड अंदर ले लिया है, तो उस लैंड की यानी कि क्या होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है ना। इसके अंदर यानी कि हमने क्या किया, सर्कल को ड्रॉप किया। अरे कुछ नहीं, सवाल देखो क्या करना है। सबसे पहले हम कैसे करेंगे, यानी कि अब क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1। सर्कल ने कितना यानी कि लैंड ऑक्यूपाई किया है, यानी कि हमें क्या करना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंड निकालना है ऑक्यूपाइड बाई सर्कल। कैसे निकालेंगे, जो हमें दिखता है इसने कितना कवर किया होगा जगह, जितना इसका यानी कि जगह, इसका खुद का यानी कि जगह, यानी कि जितना जगह ले रहा है उतना जगह कवर किया होगा, यानी ये कवर किया गया होगा। ये क्या हमारे पास सर्कल है, और कितने में बेटा, इस पूरे में, पूरे मतलब कि क्या, रेक्टेंगल में। भाई यहाँ भी प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला लगा दो, ये हमारे पास पूरा वाला हो गया, यानी पूरा वाला, इसमें से इतनी जगह ये ले लेगा। जगह मतलब क्या होता है, स्पेस, इसमें मतलब एरिया निकालते हैं। इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया कितना होता है, रेक्टेंगल का एरिया मतलब कि क्षेत्रफल L इंटू बी होता है। सारे मान रख लीजिए, तो पाई कितना हो जाएगा, पाई को पाई ही रखो, आर ये देखो डायमीटर देगा, सर्कल का भी डायमीटर 1 मीटर है, तो 1 मीटर हमारे पास क्या है बेटा, 1 मीटर क्या है, इसका डायमीटर है। डायमीटर कितना, 1 मीटर, डायमीटर कितना हमारे पास 1 मीटर है। रेडियस निकालेंगे, इसका आधा हो जाएगा, यानी कि हाफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में हाफ, ठीक है ना। ये कितना हमारे पास हो जाएगा, हाफ, रेडियस हो जाएगा हमारे पास हाफ, ऊपर लगा लेंगे स्क्वायर, ये कितना हमारे पास आ गया, स्क्वायर आ गया। नीचे L इंटू बी, ये 3 हमारे पास है, ये 3 था, ये कितना था, 2 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 था, हटो हट 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 नलायक। यानी कि ये 3 हमारे पास, ये 2, यानी कि 3 गुण 2, यानी कि हमारे पास 3 कितना जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया पाई हमारे पास में मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर बेटा हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा बेटा हमारे पास में, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा। और नीचे कितना हमारे पास, ये नीचे तो हमारे पास ये नीचे ही आ जाएगा, ये नीचे लिख लो, इसको हमारे पास 6 लिखा हुआ है, तो पाई और 6 हो जाएगा हमारे पास 24। ये हमारे पास हो जाएगा आंसर, कितना हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास बेटा कितना, यानी कि पाई 5 का 24 हमारे पास हो जाएगा, इसका बेटा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, आपने यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि कर लिया होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक आपने कर लिया होगा। चलिए बेटा, तो यानी कि इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कुछ और सवाल लेते हैं हमारे पास, क्या है बेटा ये। अब बेटा इस क्वेश्चन नंबर 21 आप लगाएंगे, क्योंकि डिफेक्टिव वाला केस के 2-3 सवाल लगवा चुके हैं। आइए और कुछ बढ़िया सवाल लेते हैं हमारे पास, क्या है ये, कौन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कह रहा है, एक गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 3 टाइम्स। चलो ये सवाल लगा लेते हैं। कह रहा है कि हमारे पास क्या है, ये 3 टाइम्स, यानी कि कुछ बढ़िया सवाल हमारे पास है। देखिए क्या कह रहा है, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ₹1 कॉइन 3 टाइम्स। एक गेम है जिसमें 3 यानी कि क्या है, 3 यानी कॉइन लिए जाते हैं, 3 कॉइन लिए जाते हैं। ये कॉइन से बेटा, ये 3 कॉइन से, पहला कॉइन, दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन, इनको टॉस कराया जाता है। एंड नोटिंग इट्स आउटकम, इसके आउटकम को नोट किया जाता है, यानी इसके नतीजे जो आते हैं, आउटकम जो आते हैं लुटाने के बाद, आउटकम जो आते हैं, इसके जो नतीजे आते हैं, इस आउटकम को क्या करते हैं बेटा, नोट करते, कहीं पे लिखते हैं। तो इसके कितने आउटकम आएंगे जरा बताओ। 3 सिक्कों को छानने वाला कॉन्सेप्ट बेसिक वीडियो में कराया था मैंने। टोटल आउटकम 3 सिक्कों में कितना आता है, 8 आता है। 3 सिक्के जब कराते हैं 8 आता है, 2 डाइस जब फेंकते कितना आता है, 36 आते हैं। 2 सिक्के जब फेंकते हैं तो वहां कितने आते हैं, यानी कि टोटल 4 आते हैं। ये सब करा चुके हैं, ठीक है। तो लिखा है हानिफ नाम का कोई लड़का है, विंस, हानिफ जीत जाता है इफ ऑल द टॉसेस गिवन द सेम रिजल्ट। कह रहा है कि हानिफ तब जीतता है बेटा, यानी कि जब तीनों के तीनों जो टास्क नीचे यानी गिरे उस पर क्या हो, सेम रिजल्ट हो। सेम रिजल्ट मतलब क्या है कि तीनों पे या तो हेड आ जाए, तीनों क्या हो जाए बेटा, ये तो हेड आ जाए, तो तीनों पे हेड आ गया हमारे पास में, या फिर तीनों पे क्या आ जाए पास में, टेल आ जाए। तो जब सेम सेम आता है तो जीत जाता है, तो सेम सेम आता है जीत जाता है, ठीक है। 3 हेड्स आर 3 टेल्स, वही लिखा है 3 हेड या 3 टेल्स आता जीत जाता है। एंड लूजेज अदरवाइज, अगर ये नहीं आता तो हार जाता है। कैलकुलेट द प्रॉपर्टी दैट हानिफ विल लूज द गेम। तो यानी कि हमें पता करना है कि यानी कि आप प्रोबेबिलिटी निकाले जहां पे हानिफ क्या है, गेम को हार जाए। गेम को हार जाए मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, जैसे कुछ बात करा, निगेटिव आ गया तो आप समझ जाएंगे ना, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, यानी कि हारने की बात करा ना, तो यानी कि जीतने का निकाल लो पहले। तो जीतने वाले को यानी कि हम लोग क्या करेंगे, पी ई प्लस पी ई नॉट इक्वल टू 1 में रख के नॉट 1 निकालेंगे। चलो आ जाओ, प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे जब यानी कि जो हानिफ जो हमारे पास बेटा है, यानी जो हानिफ हमारे पास है, ये क्या कर जाए, विन कर जाए। क्या कर जाए, विन कर जाए। कैसे करेंगे, तो विन कब करेंगे, जब उनके पास में क्या है, 2 ऐसे, यानी हेड हेड एक बार आएगा, टिल्टेड एक बार आएगा, यानी कि पॉसिबल कितने हैं पास में, 2 हैं, और टोटल हमारे पास आउटकम कितने होते हैं 3 वाले केस में हमारे पास, यानी कि होते हैं 8। तो 2 एक कम 2, 2 चौको 8, यानी 1/4 हमारे पास आ गया। तो ये तो यानी कि हानिफ के जीतने की है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारे पास आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ गया, कितना हमारे पास आ गया, 1/4। अब हमें न जीतने की निकालनी है। हानिफ विल लूज द गेम, विल लूज द गेम, लूज मतलब कि हार जाए, हार मतलब कि नेगेटिव। तो नेगेटिव कैसे निकालेंगे, यानी कि पी ई नॉट निकालना है। कैसे निकालेंगे, 1
ये इधर प्लस में रहता है ना, पीई प्लस पीई नॉट इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, तो पीई नॉट इक्वल टू 1, इसको उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा हमारे पास पीई हो जाएगा, होगा नहीं होगा, तो पीई नॉट इक्वल टू 1 माइनस का पीई हमारे पास कितना निकाला है बेटा, पीई हमारे निकाला है कितना 1/4, ये हो जाएगा 1/4 हमारे पास, तो 4 एक कम 4 एक निकल जाएगा हमारे पास 3 बटे हमारे पास 4, ये हमारे पास सवाल का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ये भी सवाल लगा दिया, तो कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल और देख लेते हैं। चलो आ जाओ बेटा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है यार, आओ इसको भी लगवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी मैं लगवा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है, ए डाई मतलब लूडो का पांसा इस थ्रोन फेंका जाता है ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार फेंकते हैं, टोटल 36 सैंपल स्पेस आते हैं। मैंने आपको बता रखा है कैसे आते हैं, ये भी बता रखा है मैंने आपके सामने पहले से, यहाँ पे इमेज लगा रखी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, इसको 90 नहीं 100% बच्चे करके चले आएंगे गलत, क्योंकि यहाँ पे जो मैथ नहीं, यहाँ पे इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। देखिए इंग्लिश क्या है, 5 विल नॉट कम, 5 ना आए ईदर टाइम, ईदर मतलब होता है जब 2 में से किसी एक की बात की जाए, मतलब कि डाइस को जब नीचे फेंको तो 5 जो है ना एक बार ना आए, तो 5 एक बार ना आए मतलब कि दूसरी बार पक्का है। मतलब कि ये सवाल कह रहा है कि जब 2 डाइस को फेंकोगे ना, तो यानी कि एक पे 5 तो नहीं आएगा, लेकिन दूसरे पे 5 दिखना चाहिए। पहले लाइन का मतलब ये है, ये लाइन मतलब है, यानी कि कम से कम 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देख लो 5 कहाँ कहाँ आता है बेटा, तो देखो ध्यान से, इस पूरी लाइन में 5 5 आ रहा है। बात समझ में आ गई जो लिखा है यहाँ पे, इधर मतलब होता है 2 में से एक, तो एक बार 5 ना आए लेकिन दूसरी बार 5 पक्का आना चाहिए। तो देखो 5 कहाँ कहाँ आ रहा है बेटा, इस वाली लाइन में 5 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, और इस वाली में लाइन में कम से कम एक बार 5 आ रहा है। देखो कम से कम 5, जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, एक लूडो पे ये आया है, एक लूडो पे आया, तो एक लूडो 2 लूडो फेंके गए, तो एक लूडो पे कम से कम 5 आए, नहीं आया, जो से नहीं आता नहीं आया, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, ये गिन चुके हैं, 7 8 9 10, इसको नहीं गिन 11, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे, यानी कि इधर 5 इधर टाइम, इधर टाइम शॉर्ट टाइम में लिख रहे हैं, शॉर्ट टाइम में लिख रहे हैं, आप समझ पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि नहीं, वादा करिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 5 इधर टाइम, इधर टाइम 5 इधर टाइम मतलब क्या होता है, 2 में से कोई एक, यानी एक बार, जैसे यहाँ पे एक बार 2, जैसे एक पे 5 आ रहा है, एक वाले लूडो, एक वाले 5 आप, एक पे 2 आ रहा है, यानी एक आ रहा है, तो दोनों में से एक पे तो 5 है, तो 5 इधर टाइम मतलब कि 2 में से कोई एक बार 5 आ जाए। कितनी बार बेटा आया, 11 बार आया। कितने केस होते हैं बेटा, 36 केस होते हैं, ये हमारे पास आंसर हो गया। आगे क्या लिखा है बेटा, 5 विल नॉट, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, 5 विल कम अप एट, अच्छा ये हमारे पास हो गया, एक सेकेंड, तो 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम, तो ये 5 इधर टाइम मतलब कि 5 में से एक बार, यानी कि 5 मतलब कि 5 समझ रहे हो ना, यानी कि एक डाइस ये, एक डाइस ये फेंका नीचे, तो एक पे 5 नहीं आएगा, लेकिन दूसरे पक्का है, इसका मतलब ये है। लेकिन सवाल में क्या लगा है बेटा, नॉट लगा है, यानी इसका उल्टा करना है, इसका उल्टा लाना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी लाना है किसकी बेटा, 5 की, नॉट इधर, इधर मतलब होता था दोनों में से कोई एक, अब उसमें भी नॉट, यानी कि दोनों में से किसी पे नहीं, तो 5 नॉट इधर टाइम। बात समझ पा रहे हो, इंग्लिश समझ लीजिए क्या है यहाँ पे, इधर टाइम, बात समझो। पहले इधर का मतलब क्या होता है, 2 में से कोई एक, तो 2 में से कोई एक का कॉन्सेप्ट निकाल लिया। अब यहाँ पे लगा है नॉट, नॉट मतलब कि अब 2 में से कोई एक होता था, अब वो भी ना हो, मतलब समझ पा रहे हो ना, यानी किसकी बात कर रहा है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ इन नॉट की बात कर रहा है यार, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे क्या कर रहे हैं, मतलब कि इधर मानते 2 में से कोई आ रहा था, अब वो भी ना आए, ये तो आ रहा था, अब ये हमारे पास में, ये तो यानी कि बेटा हमारे पास आ रहा था, नहीं आए मतलब कि पी नॉट निकालना है। तो समझ में आ गया क्या है हमारे पास, यानी कि पी नॉट निकालना है, कैसे निकालेंगे, 1 से पी माइनस कर देंगे, 1 से पी माइनस कर देंगे, तो 1 ये तो आ रहा था, कितना हमारे पास हो जाएगा, 11 बटे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास 36 से कम 36 हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा, नीचे कितना चल रहा है बेटा, 36 चल रहा है, तो यहाँ पे 6 मार्क्स से 1 निकल जाएगा, हमारे पास 5 बचेगा, और 3 मार्क्स से हमने क्या किया बेटा, 1 निकाल दिया, 3 मार्क्स से 1 निकाल दिया, कितना बचेगा हमारे पास में, यानी कि 2 बचेगा हमारे पास, 3 में से चलेगा 2 बचा, नीचे कितना बचा हमारे पास, 36 बचा, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। आगे क्या लिखा है, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, 5 एटलीस्ट यानी कि एक बार आए, तो लिखा तो है 5 एटलीस्ट कम से कम एक बार कब आता है, 11 बार आता है, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास, 11 बार आता है, टोटल कितना है पास, 36 हमारे पास, तीसरा हो जाएगा हमारे पास में क्या, आंसर आ जाएगा, कितना हमारे पास हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा
क्या क्वेश्चन हो गया? चलिए आधे क्वेश्चन देखते हैं और है क्या इसके। हाँ तो बेटा हम आ चुके हैं शायद लास्ट, हाँ तो यानी कि 32 और 32 पेज हो चुके हैं, यानी लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? बहुत ही आसान है, आई थिंक इसको कर पाओगे आप। करा दें इसको भी सवाल। देखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट एंड व्हिच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर रीजन। नीचे दो क्वेश्चन लिखे हैं, बता रहा है कि कौन सा सही कौन सा गलत है, सही है तो क्यों सही, गलत है तो क्यों गलत है। लिखा है इफ टू कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली देयर आर थ्री पॉसिबल आउटकम। दो यानी कि दो कॉइन हमारे पास अलग अलग है, पहला कॉइन दूसरा कॉइन, कह रहा है इसको टॉस किया जाता है, टॉस किया जाता है तो कह रहे हैं कि इसके 3 आउटकम आएंगे, बिल्कुल गलत है, 4 आउटकम आएंगे, यानी कि ये तो क्या हो गया भाई, इनकरेक्ट, तुम तो फेल हो गए भाई, तुम तो यानी क्या हो गया बेटा, फेल हो गए, तुम तो फेल हो गए एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, इफ अ डाई इज थ्रोन, यानी कि एक डाई को हम क्या करते हैं, यानी कि डाई कितना होता है, इस लिखे छात्र नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, चित्र नंबर लिखे हैं। लिखा है डाई थ्रोन, एक डाई को फेंका जाता है, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, कह रहा है कि 2 पॉसिबल आउटकम होंगे, लेकिन आगे भी पढ़ो सवाल को, आउटकम एंड ऑड नंबर आर एंड इवन नंबर, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर 1/3। समझो, कह रहा कि एक डाइस को जब फेंका जाता है तो यहाँ पे 2 यानी कि आउटकम, यानी कि 2 क्या होंगे, आउटकम बनेंगे, 2 पॉसिबल आउटकम बनेंगे, एक ग्रुप हो जाएगा ऑड नंबर का, एक ग्रुप हो जाएगा इवन नंबर। चेक करके देखते हैं, पहले हम ऑड नंबर ग्रुप देखते हैं, तो ये 1 आ जाएगा 8 के, 3 हमारे पास आ जाएगा 8 में, और यानी कि 5 आ जाएगा ऑड में, ये 3 का ग्रुप बन जाएगा, ये 3 का ग्रुप बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, 3 ग्रुप बन गया। इवन में कौन कौन आएगा, ये 2 आएगा, ये कितना हमारे पास, यानी कि 4 आएगा, ये कितना हमारे पास आएगा, 6 आएगा। क्या ये चीज संभव है बेटा? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है बेटा, बिल्कुल पॉसिबल है, यानी ये करेक्ट स्टेटमेंट लिखी है। यहां देख के मत लगा देना कि डाइस को फेंका गया तो उसमें यानी कि 2 आउटकम आएंगे, नहीं नहीं, कहानी जरूर लिखी, आगे भी पढ़ो। कह रहा कि ऑड और इवन आने की जो यानी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो पॉसिबल है, हाँ सही है। देखो ये जितनी बार आया है उतनी बार यानी कि इवन भी आया, यानी ठीक तो है। देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम 2 बन सकते हैं कि 3 पे यानी क्या आ जाए हमारे पास में, ऑड आ जाए, और 3 पे इवन नंबर आ जाए। आगे क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज 1/3। सही बात है, प्रोबेबिलिटी निकालने की कह रहा ऑड नंबर, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 8, ये वाले कितनी बार है, 1 2 3, तो 3 हो जाएगा, टोटल कितने हैं पास, 6 है, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 हो गया हमारे पास बेटा, 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी कितना हमारे पास होगा, 3 दूनी कितना होगा, 6 हो जाएगा, 1/2। सही तो है, ऑड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/2 आएगी, और कह रहा कि कितना में ऑड नंबर कितना है, इच 1/2, ऊपर से लिखा है ये 1, नीचे लिखा है हमारे पास में 2, तो ये हमारे पास सही तो था, ये हमारे पास क्या है बेटा, करेक्ट है, ये क्या था, इनकरेक्ट। वाओ, बधाई हो बेटा। अब यहां पे मैंने क्या किया है, ऊपर लाइट बढ़ा सकते हो आप, यानी कि अब मैंने क्या किया यहां पे बेटा, क्या क्या है, यहां पे मैंने प्रोबेबिलिटी चैप्टर को भी खत्म कर दिया है। आज से आपकी क्लास 10th मैथमेटिक्स का सिलेबस खत्म हो बेटा, यहां पे मैंने सब कुछ करा दिया बेटा, सब सारी प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में जाके जो भी आपको देखने का मन करे वो यानी कि चैप्टर उठा करके सारे का आंसर डेवलप कर सकते हैं। यहां सब कुछ मैंने करा दिया, पूरी बुक खत्म करा दिया। अब बेटा मैंने वादा किया था कि कल से आपको क्या है, मैथ साइंस क्लासें मिलेंगी, तो कल से यानी साइंस की जर्नी खत्म होगी। बस मैं आपसे ये चाहता था कि आपसे जानना चाहता था, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि साइंस में पहले आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं या मैथमेटिक्स, सॉरी साइंस में आप पहले फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं या फिर केमिस्ट्री। एक बार मुझे जरूर बताएं कि आपके लिए मैं फिजिक्स पहले शुरुआत करूं फिर केमिस्ट्री शुरू करूं, एक बार मुझे बता देंगे तो मुझे मेरे लिए अच्छा रहेगा, तो मैं उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग कर पाऊंगा। थैंक फॉर वॉचिंग।